1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो हमें सिर्फ अभी नहीं लेकिन दिन में बार बार करनी है। ये छोटी सी एक्सरसाइज इनर पावर को बढ़ाती है। ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाती है और ये छोटी सी एक्सरसाइज हमारे से औरों को बहुत प्योर और पावरफुल वाइब्रेशंस दिलाती है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ हम तिलक लगाते हैं, which is the seat of the soul, inside the brain, between the hypothalamus and the pituitary gland, it's that energy point जहाँ आत्मा जो डॉक्टर्स को दिखाई नहीं दे सकती है। आप देख सकते हैं माइंड को देख सकते हैं? नहीं, आप ब्रेन दिखा सकते हैं। तो कोई आपसे आकर ब्रेन दिखाने के लिए कहिए, आप हर उसका पार्ट एक्सप्लेन कर देंगे। बट इफ समवन हैड टू कम एंड से डॉक्टर वेयर इज द माइंड इन दिस, तो वो तो नहीं दिखाई देता ना। दिखाई देता तो आप क्या बोलते हैं तब फिर, अगर कोई पूछे कि माइंड कहाँ है इसके अंदर? कहाँ है? सॉफ्टवेयर मतलब वो दिखाई नहीं देगा। सो जो चीज़ दिखाई नहीं दे सकती उसको साइंस प्रूफ नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका प्रूफ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम सारा दिन माइंड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिसको एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके लिए क्या प्रूफ चाहिए? किसी को भी नहीं प्रूफ चाहिए कि मेरे पास मन है। सारा दिन अगर कुछ चलता है तो वो मन ही चलता है, चलता जा रहा है। तो इसीलिए जब डॉक्टर्स कहते हैं क्या आत्मा, हम नहीं मानते देयर इज आत्मा। आप आत्मा वर्ड को हटा दीजिए, आप आत्मा वर्ड को हटा दीजिए। एनर्जी तो है ना जो सोचती है या नहीं है? एनर्जी है जो सोचती है, जो फील करती है, जो डिसीजन लेती है। उस डिसीजन को ब्रेन एग्जीक्यूट करता है इस बॉडी के थ्रू। डिसीजन लेने वाला ब्रेन नहीं है, ब्रेन उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाने वाला है। इट्स लाइक दिस इज अ रोबोट विच इज द बॉडी, देर इज अ कंप्यूटर टू ऑपरेट दैट रोबोट विच इज द ब्रेन, बट देर इज समवन हु इज गोइंग टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो वो जो कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा वो एनर्जी है। ब्रेन नहीं डिसाइड करता मुझे अभी पानी पीना है, ब्रेन नहीं डिसाइड करता। आई फील थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है, तो आई क्रिएट दिस थॉट, मुझे पानी पीना है। दिस इज अ थॉट। ये थॉट माइंड ने क्रिएट की है, मतलब उस एनर्जी ने क्रिएट की है। अब जैसे ही मैंने थॉट क्रिएट की मुझे पानी पीना है, दैट थॉट इज गोइंग टू गो टू द ब्रेन एंड द ब्रेन विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्क। कि उसने वो सिग्नल भेजना है, हाथ ने मूव करना है, पानी के ग्लास को उठाना है, पीना है। द रेस्ट इज बीइंग डन बाय द कंप्यूटर एंड द रोबोट, बट आई क्रिएट द थॉट कि मुझे पानी पीना है। ब्रेन डजंट क्रिएट द थॉट, माइंड क्रिएट्स दैट थॉट। तो वो एनर्जी जो सोचती है, फील करती है, फिर डिसीजन करती है, और फिर ये ब्रेन और बॉडी उसको कर्म में लेकर आता है। उस एनर्जी को हम कोई भी वर्ड से बोल सकते हैं। हम उसको एनर्जी बोल सकते हैं, हम उसको लाइट बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। जैसे आपकी मेडिकल लैंग्वेज में हर चीज़ के अलग अलग वर्ड्स हैं जो आम इंसान को समझ में नहीं आते हैं, वो आपकी वोकैबुलरी है। इसी तरह इस एनर्जी को स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, कॉन्शियसनेस बोलते हैं। वर्ड कोई भी हो सकता है। सो इट इज़ टाइम दैट द साइंस कम्युनिटी stops saying that we don't believe there is a soul. We think it's all body and over, because we all believe that there is a mind. So why are we saying there's no energy?
So every human being would need to know that I am not just a physical body, I am energy plus body. और इसीलिए वर्ड्स ही दो हैं, ह्यूमन एंड बीइंग। तो ह्यूमन अर्थात ह्यूमस, मिट्टी से बना ये शरीर, मिट्टी से बना, मिट्टी में खत्म हो जाएगा। बीइंग इज दैट एनर्जी। ये बीइंग है, ये ह्यूमन है, ये जीव है, ये आत्मा है। जीव आत्मा, ह्यूमन बीइंग। तो जब आप सबको ये बताना शुरू करेंगे तो फिर सबके लिए वो समझना और स्वीकार करना क्या हो जाएगा? इजी होगा या नहीं होगा? आपको पता है हीलिंग में इस बीइंग का कितना रोल है रोल या नहीं है? रोल है ना। लेकिन जब तक हम उनको बीइंग बताएंगे नहीं तो हम उसका रोल हीलिंग में यूज़ कैसे करेंगे? अगर हमने उनको कहा आप शरीर हो और आपके शरीर को ठीक करने का तरीका हमारे पास है, हम आपको ठीक कर देंगे, तो फिर तो सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? किसकी हो गई सारी जिम्मेवारी? फिर तो सारी जिम्मेवारी आपकी हो गई। क्या आपने एक्सपीरियंस किया है हाइपोथेटिकली सेम डिजीज, सेम हॉस्पिटल, सेम डॉक्टर, सेम ट्रीटमेंट, hypothetically two identical bodies also will respond differently to the treatment? Yes, no? How many have experienced that different people respond differently even though disease seems to be the same, everything else is the same, two people respond differently. कभी कभी किसी के लिए आप सोचते हो ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, वो टाइम लगा देता है। किसी के लिए आप सोचते ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो पता नहीं कब ठीक होगा, वो आपकी प्रेडिक्शन से ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। मेडिकल प्रेडिक्शन इतनी एक्यूरेट है साइंटिफिकली, तो फिर मेडिकल प्रेडिक्शन कभी रॉन्ग तो प्रूव होनी नहीं चाहिए। साइंटिफिक है, लॉजिकल है, प्रूव्ड है, तो फिर वो साइंटिफिक प्रेडिक्शन रॉन्ग क्यों प्रूव हो जाती है? आप बोलोगे आपको 5 दिन लगेगा, वो 3 दिन में खड़ा हो जाएगा। किसी को आप बोलोगे आपको 2 दिन लगेगा, वो हफ्ता लगा देगा ठीक होने के लिए। सो देयर इज समथिंग मोर दैट इज हीलिंग पीपल अपार्ट फ्रॉम यू, योर ट्रीटमेंट एंड योर प्रोसीजर एंड मेडिसिन। एंड व्हाट इज दैट? क्यों 2 लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं? व्हाट इज दैट डिफरेंट फैक्टर जो उनकी डिफरेंट हीलिंग करता है? कौन है वो? बताओ, ये तो बहुत आसान है। क्यों 2 लोग डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सेम इलाज के लिए? कहाँ है वो हिडन फैक्टर? कौन है? उनकी स्टेट ऑफ, यू अग्री, उनकी स्टेट ऑफ माइंड? यस, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री स्टेट ऑफ माइंड प्लेइंग अ रोल? डू यू टेल देम दिस एवरी टाइम? डोंट यू थिंक वी शुड टेल देम दिस? क्यों? क्योंकि अगर हम उनको बताएंगे तो उनकी भी तो जिम्मेवारी आएगी ना हीलिंग के अंदर। नहीं तो सारी उंगली डॉक्टर साहब मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम चिंता कर रहे हो, तुम टेंशन कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तो मेरी दवाई करेगी क्या तुम्हारे साथ? तो आप यहाँ से हीलिंग की एनर्जी देते हैं, वो वहाँ से पेन और केओस की एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप और हीलिंग की एनर्जी देते हैं, वो और केओस क्रिएट करते हैं। तो इस दवा को असर करने में टाइम लगेगा ना। लेकिन अगर हम उनको बताएं आधा काम दवाई करेगी, आधा काम आपके मन ने करना है, तो आपको नहीं लगता वो फटाफट अपने मन को ठीक करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? बट हम उनको बताते नहीं, क्योंकि हम उनको कहते हैं आपको हम ठीक करेंगे, आप आ गए हमारे पास, आपको हम ठीक करेंगे। नहीं लेना अपने ऊपर पूरी जिम्मेवारी, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी आप ले नहीं सकते हैं। और जितना आप सबको उनके पावर ऑफ माइंड के बारे में बताएंगे, उतना आप मेडिकल साइंस में मिरेकल्स क्रिएट करते जाएंगे। क्योंकि मिरेकल कहाँ से क्रिएट होता है? एनीथिंग जो प्रिडिक्शन से अलग होता है तो आप कहेंगे दिस वाज मिरेकल। लेकिन मिरेकल किसने क्रिएट किया? द माइंड। द माइंड। भारत वो देश है जहाँ आध्यात्म है, जहाँ हर एक कोई ना कोई कम्युनिटी से, कोई संस्था से, किसी न किसी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है। आप उसको बोलो ये यूज करना है अभी इलाज के अंदर,
तो एक्चुअली वी हैव द पावर कि हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल मिरेकल्स इस देश से हो सकते हैं। यहाँ सेवा भाव है, यहाँ फैमिली लिविंग है, यहाँ कम्युनिटी सपोर्ट है, कितनी चीज़ें हैं जो बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं अवेलेबल होती हैं। तो ज़्यादा मिरेकल्स कहाँ से होने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए? हाँ, लेकिन हम उनके स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, कहते हैं 15% चांस है, 40% चांस है, 60% चांस है। ये 15, 40, 60 कैसे डिसाइड हुआ? ज़्यादातर क्या रिजल्ट निकला उस आधार से। लेकिन आप जब उनको 15, 40, 60 बोल देते हैं तो उनका माइंड उस फिगर को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है, और फिर वो भी वो 15 के ऑपोजिट में चले जाते हैं। भाई हम थोड़ी वो 15 हैं जो लकी होंगे इतने। तो कोई लकी और अनलकी थोड़ी होता है। किसने अपने माइंड की पावर को यूज़ किया और किसने उस बीमारी में अपनी माइंड की पावर को क्या कर दिया? कम किया। क्योंकि पहले से ही कम थी, बीमारी आई और परेशान हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग एन इलनेस, ड्यूरिंग माई हीलिंग, माई माइंड विल नीड टू बी परफेक्ट। लेकिन हमने उनको नहीं सिखाया कि माइंड अलग है, बॉडी अलग है। बॉडी में दर्द हो सकता है। अगर हमारे बॉडी में दर्द हो तो क्या हमारे माइंड में भी दर्द होगा? आप बताओ, आप डॉक्टर। अगर मेरी बॉडी में बहुत 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 दर्द है, क्या मेरे माइंड में भी दर्द होगा? मेडिकल साइंस क्या कहती है? फिर हम आपको स्पिरिचुअल साइंस क्या कहते हैं वो बताएंगे। आप बताओ मेडिकल साइंस क्या कहते हैं? इफ़ माई बॉडी इज़ हर्टिंग, एकिंग, मतलब नॉट जस्ट एकिंग लाइक दैट बट वेरी क्रॉनिक एलमेंट, पूरे शरीर में कोई बीमारी फैली हुई है, हर चीज़, तो माइंड में भी दर्द होगा? Pain is a feeling and mind is also a feeling. Yeah, I know. But if I am physically healthy, can my mind be paining? Very good. अच्छे से sure? Physically perfect अभी, but my mind is paining. हो सकता है? हो सकता है? कि वो किस बात से पेन हो रहा है? फिर बॉडी तो ठीक है, वो किसी और चीज़ से पेन हो रहा है, ठीक है? तो we know that. तो if body is perfect, mind can be paining. If body is unwell, mind? Very good. Can be, cannot be. मतलब it is not dependent on the, ये separate करिए ना पहले, कि it is not dependent on the health of the body. इसकी बीमारी, इसकी हेल्थ अलग चीज़ है और इसकी दर्द और इसकी हेल्थ अलग चीज़ है। अब दोनों का अगर कनेक्शन देखें तो बॉडी पेन विल इन्फ्लुएंस माइंड पेन और माइंड पावर विल इन्फ्लुएंस बॉडी हीलिंग। किसका किस पर असर पड़ता है? अच्छा, सो इट इज माइंड ओवर मैटर, नॉट मैटर ओवर माइंड। पक्की बात है? ये 2 लाइन हर एक को बताना आज से, इलाज करने से पहले हर एक को बता दो। We have to heal them faster. क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोग अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपके लिए लोगों का इलाज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। सिंपल चीज़ को ज़्यादा टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती जाएगी, सफरिंग यहाँ की ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जितना यहाँ बढ़ती जाएगी बॉडी की हीलिंग स्लो डाउन होती जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके यहाँ लाइन ख़त्म नहीं होगी बाहर लोगों की। आप क्या चाहते हैं? बाहर लाइन लगी रहे या आपके यहाँ आज कोई ना आए? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हाँ, कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, बहुत सिंपल है। ये क्या, इसमें क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है? चेक करो, हम क्या चाहते हैं कि आज लाइन खत्म ही ना हो या आज कोई आए ही ना। बीच का मतलब आज थोड़े थोड़े लोग आएंगे, ऐसा।
इसको करके देखिएगा। हमेशा रोज सुबह एक संकल्प करो, आज कोई ना आए, आज हॉस्पिटल खाली रहे, फिर भी आएंगे, आप डरो नहीं। वो आएंगे क्योंकि वो अच्छे संकल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा संकल्प कौन सा होना चाहिए? आवर थॉट शुड नॉट बी दैट देयर शुड बी डिजीज इन द वर्ल्ड। हमारा इंटेंशन वो होना नहीं चाहिए कि दुनिया में बीमारी होनी चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? रोज भगवान को प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं? दुनिया में क्या हो? सुख हो, शांति हो, स्वास्थ्य हो। तो फिर साथ में ये थोड़ी बोलेंगे लेकिन मेरी ओपीडी भरी हुई हो, ऐसे थोड़ी बोलेंगे फिर साथ में। तो प्रेयर तो कंट्रोवर्शियल, फिर प्रेयर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी फिर तो। सो हमारी प्रेयर क्या होनी चाहिए कि एवरीबडी शुड बी परफेक्ट। उससे क्या होता है ना, दैट इंटेंशन बिकम्स योर वाइब्रेशन एंड इट विल रेडिएट टू पीपल। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अनवेल, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी डिजीज्ड सो दैट आई अर्न। नहीं, आप बीमार होंगे तो हम आपका ध्यान रखें, लेकिन मेरी कमाई के लिए आप बीमार हो, ये मेरे संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। तो उससे हमारा कर्म की क्वालिटी क्या होती जाएगी? ऊपर ऊपर। जितनी हमारी कर्म की क्वालिटी ऊपर होती जाएगी, हमारी वाइब्रेशन क्या होती जाएगी? ऊपर। इस समय जब लोगों की मानसिक स्थिति डाउन है, मानसिक मतलब इमोशनल, नॉट मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो थोड़े सा, बट इमोशनल वाइब्रेशन डाउन है, तो बॉडी पर वो वाइब्रेशन असर कर रहे हैं, तो हीलिंग क्या हो रही है थोड़ी। आपको लगता है कोविड के बाद वाइब्रेशन थोड़ी डाउन है? क्योंकि आप सारा दिन लोगों के साथ डील करते हैं, आपको ऐसे लगता है इमोशनली पीपल आर अ लिटिल मोर रिएक्टिव, हर्ट, ग्रीफ सेटल नहीं होता, ब्रेन सेटल नहीं हो रहा है। क्यों हुआ उसका? कोविड से क्या कनेक्शन है? और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी और सेटल होगा भी नहीं। This is just going to dip further and further and you have to be ready for this. आपको रेडी होना पड़ेगा क्योंकि कोविड 2 साल there was so much pain on the planet. लोगों ने स्ट्रेस क्रिएट किया, उन्होंने कहा कोविड है, स्ट्रेस तो होगा ही, फियर तो होगा ही, एंग्जाइटी तो होगी ही। फिर डिजीज था, उसका पेन और स्ट्रेस था, और फिर ऑफ कोर्स सो मेनी सोल्स लेफ्ट, तो ग्रीफ बहुत था। 2 साल अगर पूरे कॉन्टिनेंट पे सेम इमोशन वाइब्रेट हो जाए तो प्लैनेट की वाइब्रेशन ही डिप हो जाती है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सिर्फ एनवायरमेंटल नहीं होती है, इमोशनल होती है। और फिर उसके बाद भी हमने उस हवा को ठीक करने के लिए कुछ किया तो है नहीं, तो वो हवा हमारे ऊपर क्या होती जा रही है? असर करती जा रही है, और हम सब भी उसी हवा में रहते हैं। और आपके लिए और भी थोड़ा एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप सारा दिन किससे मिल रहे हैं? दर्द से मिल रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है, आप सारा दिन बीमारी से नहीं मिल रहे हैं सिर्फ, आप बीमारी प्लस माइंड के पेन से मिल रहे हैं। जिसकी बॉडी में बीमारी हुई है 95% उसके मन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन तो पहले से ही था, इसीलिए हुई है। कोई स्ट्रेस है, कोई वरी है, कोई एंग्जाइटी है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, कुछ तो है ही। उसके बाद उसको आज ये पता चलता है उसको कोई बीमारी है, तो माइंड थोड़ा सा और डिप करता है। तो सारा दिन आप जिनसे मिल रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट अ डिजीज्ड बॉडी, इट इज़ अ लोअर वाइब्रेशनल माइंड, जिसको बीमारी का पता लगने के बाद तो तनाव भी है, एंग्जाइटी भी है, फियर भी है, फाइनेंशियल फियर भी है, बहुत कुछ है अभी। तो आप सारा दिन हैप्पी लोगों से नहीं मिल रहे हैं। राइट बात है, राइट बात है। पहले हम कहते थे जो गायनी है ना वो हैप्पी पेरेंट्स से मिलते हैं, आजकल बोलते नहीं बाबा वो भी बहुत स्ट्रेस में आते हैं इस टाइम हमारे पास, बहुत हैप्पी हैं लेकिन बहुत स्ट्रेस्ड भी हैं साथ में। तो हम सारा दिन लोअर वाइब्रेशनल माइंड से मिल रहे हैं। लोअर मतलब एनर्जी हाईएस्ट हैप्पीएस्ट नहीं है। ये आपको मेडिकल स्कूल में सिखाया जाना चाहिए था कि आपको अपने आप को सैनिटाइज सिर्फ फिजिकल डिजीज से नहीं करना है, आपको अपने आप को सैनिटाइज लोअर इमोशनल वाइब्रेशन से करना है। क्योंकि डेली एक्सपोजर टू अ लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी ओवर अ पीरियड ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, वो हमारी वाइब्रेशन को क्या करती जाती है?
अभी आपकी ये टेबल है, ये आपकी कुर्सी है। हर 5-10 मिनट के बाद आपके अक्रॉस द टेबल 1 पेशेंट प्लस केयर गिवर। केयर गिवर भी अभी इस समय बहुत हैप्पी नहीं है, कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस्ड है, आगे का बहुत सोच रहा है। 2-3 लोग आपके पास हर 5-10 मिनट के बाद आ रहे हैं जो परेशान हैं, सिर्फ बीमार नहीं हैं। अगर वो सिर्फ बीमार होते इट्स ईजी, लेकिन वो बीमार प्लस परेशान, बीमार प्लस दुखी, बीमार प्लस कंफ्यूज्ड। तो सारा दिन डिजीज्ड बॉडी से तो आप अपने आप को बचा लेते हैं, मास्क पहन लिया, हाथ धो लिया बार बार, तो डिजीज से तो हम बच जाते हैं, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है उससे हम कैसे बचेंगे? वाइब्रेशन असर करती है, नहीं करती? आज आप इस सेंटर पर हैं, आपको लगता है यहाँ की वाइब्रेशन आप पर असर कर रही होगी या नहीं कर रही होगी? कर रही होगी। कुछ दिन पहले मैं एक रिट्रीट सेंटर में थी, ऐसे पीछे, एकदम पीछे एक भाई बैठा था जिसको इंटरेस्ट नहीं था प्रोग्राम में, वो अपनी वाइफ को लेकर आया था। उसने पूरा 1 घंटा आई कांटेक्ट भी नहीं बनाया, मतलब उसको दिखाना था आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो फिर एंड में सबको प्रसाद दिया, वो प्रसाद लेने भी नहीं आया। तो एक बहन ने कहा चलो हम जाकर उसको देते हैं। मैं कहा चलो हम चलते हैं। पीछे गए, उसको दिया, तो कहता है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस। आई सेड आई एम फाइन, आई वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वरी एट ऑल। फिर कहता है बट आई मस्ट टेल यू समथिंग, इन द लास्ट 1 आवर, वो जो आजकल घड़ी पहनते हैं ना हम, तो कहता है माई वॉच इज शोइंग दैट माई पल्स, माई BP इज वेरी सेटल्ड इन द लास्ट 1 आवर। किसका सेटल्ड था? जो इंटरेस्टेड नहीं था, जो बिल्कुल अपना दिखा रहा था अच्छे से कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं ज़बरदस्ती लाकर यहाँ बिठाया गया हूं बाय माई वाइफ, और मैं उठ के जाऊंगा इस जेल से जैसे ही खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम। उसकी घड़ी दिखा रही है। इसका मतलब वाइब्रेशन शरीर पर तक पहुंच गई, क्योंकि यहाँ को कुछ किया, टू अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड को भी कुछ किया, और उसके बाद यहाँ तक भी आ गई, घड़ी ने दिखा दिया। दिस इज़ पावर ऑफ वाइब्रेशन। अब ये हमें दिख जाता है कि हम एक पीसफुल प्लेस पे आए जहाँ प्योर पीसफुल वाइब्रेशन है, माइंड एंड बॉडी पर असर किया। हॉस्पिटल की क्या वाइब्रेशन है? हॉस्पिटल की क्या वाइब्रेशन है? उसमें दर्द है, उसमें दुख भी है, उसमें लोगों को खोने का दुख भी है, उसमें क्राइसिस का कंफ्यूजन भी है। आपका नहीं, जो आ रहे हैं सारे उनका भी है। और आप उस हॉस्पिटल में सुबह से रात तक जीते हैं। So you are actually living the whole day in an energy which is completely opposite of the energy in which we are sitting right now. तो आपको नहीं लगता कि धीरे 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 धीरे, वो पता नहीं चलेगा, धीरे 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 वो यहाँ असर कर रहा है। और इसलिए फिर हम बोलना शुरू करते हैं कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो, आप मानते हैं इस बात को कि डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो होगा ही? यस। क्यों स्ट्रेस होगा? आपको काम आता है ना अपना, तो स्ट्रेस किस बात का है? किस बात का स्ट्रेस है? स्ट्रेस इज नॉट बिकॉज ऑफ वॉट यू आर डूइंग, यू आर अ मास्टर एट वॉट यू आर डूइंग। आप आधी रात को उठकर सर्जरी कर सकते हैं। स्ट्रेस डूइंग का नहीं है। आप वही सर्जरी इस एनवायरनमेंट में आके कर लो, दैट सर्जरी का प्रोसीजर आपका और सबका जो होगा ना, उनका माइंड कामर होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन दैट वी आर इन। तो कभी भी नहीं कहना डॉक्टर है तो स्ट्रेस तो होगा ही, फिर आपके बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप ऐसे बोलते हो तो। होते हैं ना कई बच्चे, हम नहीं बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, हमें आपके जैसा नहीं जीना है। क्यों? उन्होंने क्या देखा हमारे से ऐसा जो हम उनको हमारे जैसा नहीं बनना? क्या देखा? फिर उनको ये दिखना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा जो करते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, इतनी दुआएं कमाते हैं, प्लैनेट पर कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो इतनी दुआएं कमाता है, मैंने इसके अलावा तो कुछ और बनना ही नहीं है। बाकी प्रोफेशन में तो मैं पैसे अर्न करूँगा, इस प्रोफेशन में मैं कहाँ क्या अर्न कर रहा हूँ? दुआएं अर्न कर रहा हूँ। लेकिन वो दुआएं चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए ना। फिर जब घर आओ शाम को तो ऐसे लगना चाहिए कोई बहुत अमीर वापस आया है। अमीर वापस आए ना, सिर्फ वो पैसों से अमीर नहीं है,
हम किस अमीरी से वापस आए हैं? हमने सारा दिन में कितनी दुआएं 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 कमाई हैं। लेकिन अगर हम सारा दिन दुआएं कमा रहे हैं तो हमारी वाइब्रेशन किधर होनी चाहिए? हाईएस्ट। परमात्मा कहते हैं जो दुआओं से पलते हैं, एक होता है पैसे से पलते हैं, दो अलग अलग पालना होती है। एक होता है ये पैसे से पलते हैं, तो वो भी लोग दिखाई देते हैं ना जिनके अंदर बहुत पैसा है, उनका चाल चलन रहन सहन दिखाई देता है, भाई बड़े पैसे वाले घर से आया है। पैसे का पावर दिखाई देता है, दुआओं का पावर भी दिखाई देना चाहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए? चेहरा कैसा होना चाहिए? दिखना चाहिए ये बहुत अमीर है, बहुत दुआएं कमाते हैं। कैसा होगा चेहरा जो दुआएं कमाएंगे सारा दिन? हायर एनर्जी कमा रहे हैं तो यहाँ की एनर्जी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी। तो हमेशा कैसे होंगे? रेडिएंट, हैप्पी, लाइट। स्ट्रेस्ड? स्ट्रेस्ड नो। तो अभी वोकैबुलरी को चेंज करते हैं। कोई बोलेगा अच्छा आप डॉक्टर हो फिर तो स्ट्रेस होगा ही। बोलो नहीं, हम डॉक्टर हैं इसलिए कभी स्ट्रेस नहीं होते, क्योंकि हम ब्लेसिंग्स इतनी कमाते हैं तो स्ट्रेस की जगह किधर रहती है हमारी लाइफ के अंदर? फिर सारे डॉक्टर बनना चाहेंगे बिकॉज नोबडी कैन अर्न सो मेनी ब्लेसिंग्स। आपको आइडिया आप कितनी दुआएं कमाते हैं? वैसे कभी कैलकुलेट किया पैसा ज़्यादा कमाते हैं या दुआएं ज़्यादा कमाते हैं रोज़? कौन सी चीज़ ज़्यादा कमा रहे हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा कमा रहे हैं? What do you want more, money or blessings? देखो आपको आंसर भी नहीं पता है। आप कौन सी चीज़ ज़्यादा कमाते हैं? पैसे कमाते हैं, दुआएं कमाते हैं? कौन सी चीज़ ज़्यादा कमाते हैं? देखो सिंपल कैलकुलेशन है। अगर मैं एज अ पेशेंट आपके पास आऊँ और मैं अपना इलाज कराऊँ, मैं पैसे आपको एक बार देती हूँ, लेकिन मैं और मेरा परिवार दुआएं आपको हर रोज़ देता है। आप भूल जाते हैं हमें। आपके लिए वो सिर्फ एक पेशेंट आईडी नंबर है जो अगली बार आएगा, नंबर आपका नाम क्या, नंबर, लेकिन वो तो आपको नहीं भूलने वाला है, कभी भी भूलेगा कभी भी वो आपको। तो आप अपनी दुआएं तो कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो जो इतनी दुआओं से पलते हैं उनके जीवन में स्ट्रेस वर्ड हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक चीज़ करनी है, वो सारा दिन जो स्ट्रेस आ रहा है ना सामने से, उससे अपने आप को क्या करना है? वो याद है कोविड में वो जो डाला था आगे, बस ऐसा एक चाहिए, सामने वाला दिखे, सामने वाले से बात हो सकती है अच्छे से, लेकिन सामने वाले की एनर्जी मेरे पास नहीं आनी चाहिए। वायरस एक फिजिकल, वायरस एक इमोशनल। सामने वाला दर्द में, वो हम दर्द हमारे तक पहुंच रहा है, वो दुख में, वो दुख हमारे तक पहुंच रहा है, वो गुस्से में, वो गुस्सा हमारे तक पहुंच रहा है। क्योंकि सामने वाला एक बॉडी नहीं है सिर्फ, सामने वाला वो आत्मा है, और वो आत्मा का एक एनर्जी फील्ड बनता है जिसको ऑरा कहते हैं। सो व्हेन अ पर्सन वॉक्स इनटू योर रूम, देयर एनर्जी वॉक्स बिफोर देम। तो जब आप दो लोग बात करते हैं, आप और वो, सिर्फ आप और वो बात नहीं कर रहे, आपकी एनर्जी फील्ड उनकी एनर्जी फील्ड से बात कर रही है। अब इसमें दो ऑप्शंस पॉसिबल हैं, या तो उनकी एनर्जी आपके ऊपर वार कर दे, या आपकी एनर्जी उनके ऊपर वार कर दे। दोनों में से एक पॉसिबल है। एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी? हायर टू लोअर, सिंपल। अब अगर वो स्ट्रेस्ड आए हैं और आप कहते हैं हम तो हैं ही स्ट्रेस्ड, तो फिर या तो आप ऑलमोस्ट इक्वल होंगे वाइब्रेशन में, या आप थोड़े से, एंड दैट इज वाई यू आर वल्नरेबल टू दैट वाइब्रेशन, क्योंकि यू आर वेरी क्लोज टू देयर एनर्जी। और फिर एक दो नहीं ना, जितना सक्सेसफुल होते जाएंगे उतना एक्सपोजर टू लोअर वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए जैसे 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 हम ग्रो करते हैं प्रोफेशनली, क्यों ये स्टैटिस्टिक्स है। कुछ साल पहले हमने स्टैटिस्टिक्स एक रिसर्च में देखा था, पढ़ा था, इंडिया का था वो। हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड केसेस प्रोफेशन वाइज था वो, प्रोफेशन 1 2 3 4 ऐसे दिया था वो प्रोफेशन, पता नहीं कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, बट इट वॉज प्रोफेशन। नंबर 1 वॉज फार्मर्स।
and number 2 was, so that's not a right thing. दुआएं कमाने वाला प्रोफेशन, लेकिन वायरस जो रोज कंज्यूम हुआ, जो रोज असर किया 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 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल, एक दिन वो मुझे हिट कर गया। तो अब बताइए, दोनों हाथ रखिए जरा अपना, लेफ्ट हैंड पेशेंट है, राइट हैंड हम है, ठीक है? लेफ्ट हैंड पेशेंट है, राइट हैंड हम है। वो हमें लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 10 to 100, लेट्स से पेशेंट 30 के आसपास आया है, अभी पहले ही परेशान था, बीमारी की वजह से परेशान है, और साथ में जो 2 लोग आए हैं वो भी परेशान है, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे हैं अभी कैसे करना है आगे इतना कुछ। तो लेट्स से वो 30 पर आए हैं। अगर हम 30-40 के आसपास ही होंगे सिर्फ, देन वी आर गोइंग टू गेट एक्सपोज्ड। वो हर 5 मिनट बाद वो एनर्जी हमारे सिस्टम में आती जा रही है। तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए? करें अभी करेंगे तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। कहाँ जाना है? करो, कितना ऊपर? थोड़ा नज़दीक होंगे तो नहीं बचेंगे। हाँ, इम्यूनिटी किधर जाना पड़ेगा? ऊपर। दिस इज इमोशनल इम्यूनिटी। इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल इम्यूनिटी विच इज़ एन इम्यूनिटी. Emotional immunity means how much I can remain untouched by the vibrations of people around me. मेरे आस पास किसी की कैसी भी मनोस्थिति हो, उसके मन की स्थिति का असर मुझ पर न पड़े, ये है इमोशनल इम्यूनिटी। मतलब लोग इन्फेक्शन लेकर आएंगे लेकिन उसका असर मुझ पर न पड़े, ये है इमोशनल इम्यूनिटी। तो कहाँ रखना है? आप आज चूज़ करो, क्योंकि फिर आपने अपने आप को वहाँ तक लेकर जाना है। रखिए, वो इतना ऊपर जाना है। ओह वेरी गुड। अगर आप इतना ऊपर चले गए, अब आप देखो क्या होगा। नाउ व्हाट विल हैपन? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम, अब आप इधर हैं, लेट्स से आप 50, 70, 80 पर हैं, हर 5 मिनट बाद कोई आ रहा है जो लोअर एनर्जी में है। एक आप बहुत दूर है। दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग। वायरस आया, डिस्टेंस्ड होना चाहिए। दिस इज वाइब्रेशनल डिस्टेंसिंग। अब एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो अब क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? उनका स्ट्रेस आपका नहीं होगा, लेकिन आपकी पावर उनकी हो जाएगी। वो आपके रूम से निकलेंगे, अभी कोई दवाई नहीं खाई होगी, अभी कोई दवाई नहीं खाई होगी, कुछ भी इलाज शुरू नहीं होगा। अरे पता नहीं, इनसे मिल के अच्छा हो रहा है, बाकी तो सब ठीक हो ही जाएगा, क्या चिंता करने हैं इतने। निश्चिंत कर दिया सामने वाली आत्मा को, शब्दों से नहीं। अभी तो हमारे पास टाइम भी नहीं ना ज़्यादा बोलने के लिए हर पेशेंट के लिए, क्योंकि इतने पेशेंट बाहर खड़े हैं। कम टाइम में दूसरा संतुष्ट हो जाए, वो शब्दों से नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो वो गूगल भी देख के आए हैं सारा कुछ, ठीक है ना। तो अब तो क्वेश्चंस पहले से भी ज़्यादा थे। पहले इजी होता था, हम उसको जो बोलते थे वो कहते हैं हाँ 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 और चले जाते थे, हाँ जी आपने जो बोला वो सही। अब वो पहले पढ़ के आए हैं, हो सकता है पहले किसी और डॉक्टर से भी मिलकर आए हैं, पूरी रिसर्च करके आ रहा है आज का इंसान आपके पास, तो वो ऑलरेडी बहुत सारा क्लटर लेकर आ रहे हैं। और अब आपके पास टाइम कम है, पहले टाइम ज़्यादा था। कम टाइम में एक क्लटर्ड कन्फ्यूज्ड माइंड को साइलेंट करना, ये वर्ड से नहीं हो सकता है। आप उनको 10 मिनट भी दे दें, 15 मिनट भी दे दें, फिर भी बाहर आके कहेंगे सारी बातें तो क्लियर की नहीं, कन्फ्यूज्ड हूँ मैं, क्या करना है मुझे। क्योंकि दे आर कन्फ्यूज्ड, इट्स नॉट अबाउट यू, इट इज़ उनके माइंड की कंसंट्रेशन पावर कम होती जा रही है, एकाग्रता शक्ति कम हो रही है। जब से ये खिलौने हमारे हाथ में आ गए हैं, वैसे ही हमारी एकाग्रता शक्ति क्या हो गई है? कम हो गई है। बात सुनते सुनते भी समझ नहीं आ रही है लोगों को आजकल, बिकॉज देयर इज सो मच नॉइज ओवर हियर। तो ये नॉइज़ को ना, ये शब्दों से नहीं साइलेंट किया जा सकता, इस नॉइज़ को एक साइलेंट माइंड साइलेंट करेगा। तो इसलिए हमें अपनी वाइब्रेशन को कहाँ रखना होगा? तो कितना नंबर फिट करें? वो 30 पे हम कहाँ जाएं? बताओ, अपना फिटनेस लेवल तो फिट करना चाहिए ना। सेट करते हैं, कितने पे रखें अपने आप को? Today we are setting our emotional fitness goal. गोल आज सेट करेंगे और फिर उसकी तरफ काम करना शुरू। There is no other way to save yourself.
और ये जो आप जिसको आज 30 बोल रहे हैं ना, अगले 1-2 साल बाद आपको ये 30 नहीं मिलेगा। अब तो हम उस ईरा में आ रहे हैं जहाँ इमोशनल हेल्थ के बियॉन्ड अब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बढ़ते हुई बातें कर रहे हैं। अगर लोग आपके पास एंग्जाइटी में आएंगे, डिप्रेस स्थिति में आएंगे, तो क्या आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी? उन तो वैसे ही डर जाएंगे, बीमारी की वजह से हो जाएगा। स्पिरिचुअल प्रेडिक्शन परमात्मा ने बताया है, आने वाला समय ऐसा होगा जो डॉक्टरों की दवाई लोगों पर असर करना बंद कर देगी। क्यों असर करना बंद कर देगी? क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन इतनी डाउन होगी कि बॉडी पर ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगी। यू विल नीड वन मोर पावर विथ यू। इट कैन नॉट बी ओनली द मेडिसिन, इट विल ऑल्सो हैव टू बी द। अभी शुरू में किसने सुना है, मुझे भूल गया, किसी ने कहा ना वो मंत्रों के साथ हीलिंग करते थे। किसने बोला था? दामिनी बहन ने बोला था? आपने बोला था? हाँ, मैंने पहली बार सुना, शुक्रिया। इसका मतलब वो किससे हीलिंग कर रहे थे? वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी को यूज़ कर रहे थे हीलिंग के लिए। अब हायर वाइब्रेशनल एनर्जी प्लेसिबो इफेक्ट वर्क करेगी। आप किसी को बोल दो ये दवाई आपके लिए बेस्ट है, और वो उसको फेथ के साथ लेना शुरू कर देता है, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करनी शुरू कर देती है। तो उस दवाई ने बॉडी पर कुछ नहीं किया, लेकिन उस दवाई ने किस पर काम किया है? उसके माइंड पर काम किया है। तो प्लेसिबो इफेक्ट इसी को बोलेंगे कि आपने किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आपने कहा ये ड्रग आपको ठीक करने वाला है, वो ड्रग पानी था, लेकिन आपने किसको शांत कर दिया? उसके मन को शांत कर दिया, उसके मन को कन्विंस कर दिया कि तुम इस दवाई से ठीक हो रहे हो। उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। दैट इज द व्हाट इज प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट इज ऑल अबाउट पावर ऑफ माइंड ओवर बॉडी। तो डोंट यू थिंक वी शुड यूज दिस पावर मोर? ये पावर और यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सो इन द कमिंग टाइम्स यू विल नीड टू यूज mind plus medicine to heal. Only medicine will not work, it will become tougher. तो mind power plus medicine power को, तो जब mind और medicine which means science plus spirituality जब दोनों काम करती है, तब miracle create होता है। और सबसे ज़्यादा spiritual power कौन से देश में? तो फिर यूज़ करना है ना, यूज़ करना है। यूज़ करके वो सारा मैसेज पूरी दुनिया में फैलने दो, ताकि और लोग भी उसको यूज़ कर सके। तो हायर वाइब्रेशन को जाने के लिए आपकी वो वाइब्रेशन दूसरे के लिए प्लेसिबो वर्क करेगी। वो उसके माइंड को क्या कर देगी? निश्चिंत कर देगी। जब उसका माइंड निश्चिंत हो जाएगा, उसकी बॉडी की हीलिंग फास्टर होगी। जब हम ब्लाइंड फेथ से आपके पास आते थे, हम जल्दी ठीक होते थे कि नहीं होते थे? बिकॉज फेथ हील्स। इसीलिए आप देखो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन लोग उनके पास जाते ठीक होने के लिए। कुछ डॉक्टर भी उनके पास जाते ठीक होने के लिए, क्योंकि जब मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रही तो मैं तो सारे तरीके यूज़ करूँ ना, मुझे तो ठीक होना है। वहाँ जाते हैं, वो कुछ ऐसे 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 किया, ठीक। किसने ठीक किया? किसने ठीक किया? तो उनको कहा जाता है फेथ हीलर्स। फेथ हीलर्स मतलब उनकी हीलिंग किस पावर से हो रही है? सिर्फ फेथ। आपकी हीलिंग किस पावर से हो रही है? मेडिसिन। नाउ इमेजिन इफ यू टेक बोथ द पावर्स टुगेदर, कि मेडिकल फेथ हीलिंग अगर आप करना शुरू कर दो, तब आप देखो क्या मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। बिकॉज माइंड की पावर को यूज करे बिना इट्स इनकम्प्लीट हीलिंग। अब आज आपके हॉस्पिटल में जो जो बीमार बैठा है, उसके ऊपर किस किस के माइंड का असर पड़ता है? उसके मन का असर पड़ता है, और किसी के मन का असर पड़ता है? फैमिली के मन का बहुत बड़ा असर पड़ता है। सबको बिठा के उधर ज्ञान दे दिया करो आप पहले, सबसे पहले। क्या आप चाहते हो वो ठीक हो? सबसे पहले अपने घर को शांत करो, सबसे पहले अपने घर में झगड़े बंद करो, सबसे पहले ये लड़ाई वड़ाई, ईगो हैसल्स, ये सारे बंद करो। वो ठीक हो जाएगा अगले हफ्ते। लेकिन वो आप यहाँ से दवाई दे रहे हैं, वहाँ शोर मच रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, रो रहे हैं। हाउ इज़ द बॉडी सपोज टू रिस्पॉन्ड इन दिस काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट? वो नहीं रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमें उनको ज़रूर ये एक लाइन बतानी ज़रूर है, वो जल्दी ठीक होंगे। आपको जल्दी ठीक करना है ना?
आपको उनको हॉस्पिटल में जो एडमिटेड है उनको जल्दी घर भेजना है ना, जल्दी घर भेजना है ना, तो उनको ये बताना पड़ेगा। एक बार आई वेंट टू मीट अ डॉक्टर हु वाज अ ऑन्को सर्जन, हैड कैंसर एंड इट वाज 4th stage, and I went to meet him in the hospital. He knew what is going to happen after that, and he just said to me, he said सारी उम्र बड़ा झूठ बोला है लोगों से। मैंने बोला नहीं आप, मतलब ही इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर, तो इसे आई सेड ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ही सेड क्या बोला सबको, सबको बोला हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपको ठीक कर देंगे, हम आपको ठीक। कहते हैं 40% हम कर सकते हैं, 60% उनका माइंड काम करता है। दिस वॉज हिज एनालिसिस। लेकिन अगर ये बात हम उनको बता दें तो वो 60% में से 20% तो अपने माइंड की पावर को यूज़ करना शुरू करेंगे या नहीं शुरू करेंगे। तो पेशेंट का माइंड, फैमिली का माइंड, केयर गिवर का माइंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और किसी का माइंड इम्पोर्टेंट है? डॉक्टर का माइंड। क्या आपका माइंड हीलिंग में भी रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल इंफॉर्मेशन? तो अगर आप हैप्पियर होंगे तो आपको लगता है हीलिंग फास्टर होगी? सोच के बोल। अगर आप हैप्पियर होंगे तो आपकी हीलिंग फास्टर होगी? ओ यस नहीं आ रहा, सिर्फ 2-3 लोग ही बोल रहे। अगर आप हैप्पियर होंगे आपके पेशेंट्स की हीलिंग फास्टर होगी? तो मतलब प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, तो फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप माई सेल्फ हैप्पी। योर वाइब्रेशन, योर एनर्जी। और किसका हैप्पी होना बहुत ज़रूरी है? हैप्पी मीन्स हायर एनर्जी। हैप्पी डजंट मीन एक्साइटमेंट में इधर उधर भाग रहे हैं। दैट्स, हमारे पास हैप्पीनेस की एक बड़ी अलग पिक्चर है। हमें लगता है चीखते हुए, स्माइल करते हुए, दान खोल के। दैट इज़ नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स अ स्टेबल माइंड, अ हायर एनर्जी स्टेबल माइंड, अचल अडोल एकाग्र मन, दैट इज़ हैप्पीनेस। आपके अलावा बाकी स्टाफ का भी उस तरह होना ज़रूरी है पक्का? आपसे ज़्यादा वो मिलते हैं, आपसे ज़्यादा आपकी नर्स मिलती हैं, आपसे ज़्यादा आपका इंटर्न मिलता है, आपसे ज़्यादा आपका स्टाफ मिलता है। अगर आप उनको डांट देंगे, अगर आप उनको डांट देंगे तो आपने अपने पेशेंट की एनर्जी में डिप्लीटर ऐड कर दिया। क्योंकि आप तो डांटेंगे, आपकी एनर्जी डाउन होगी 2 मिनट्स के लिए, लेकिन जिसने डांट खाई, और कई बार हम उनको पेशेंट के सामने डांट देते हैं, तो सबसे पहली बात तो पेशेंट ही उनको डाउट करना शुरू कर देगा। अच्छा डॉक्टर बोल रहा था इसने काम ठीक नहीं किया, अब ये मेरे को इंजेक्शन लगाने आ रही है, पता नहीं क्या होगा अब इसके बाद मेरा। सी वॉट वी हैव डन, वी नेवर डू दिस। क्योंकि उससे नर्स का जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन पेशेंट के अंदर जो डाउट क्रिएट होगा वो उसकी हीलिंग को स्लो डाउन करेगा। वी हैव टू लुक एट द रोल ऑफ इमोशंस एवरीवेयर इन दैट हीलिंग। हमें लगता है नहीं सिरिंज ठीक होना चाहिए था, नहीं दवाई सही होनी चाहिए थी, लेकिन वाइब्रेशन सही होनी चाहिए थी। जिसकी वाइब्रेशन सही होती है ना, जिसकी मन की स्थिति अच्छी होती है, वो नर्स जब हाथ भी लगाती है पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। होता है या नहीं होता? फिर वो पेशेंट कहते हैं वही वाली सिस्टर को भेजो, मुझे उससे ही इंजेक्शन लगवाना है। क्यों? वो सिस्टर को किसी ने अलग तरह से सिखाया था कैसे सिरिंज लगाना है? नथिंग, जस्ट द एनर्जी चेंजेस द टच। आपका टच चेंज हो जाएगा। जो स्ट्रेस्ड होता है उसके हाथ का टच पता चलता है। तो दिस पावर हैज़ टू बी यूज्ड। तो इसका मतलब नर्स को गुस्सा कभी पेशेंट के सामने नहीं, अलग से भी नहीं, पेशेंट के सामने तो बिल्कुल नहीं। समझाना, इंस्ट्रक्शन देना और रिएक्शन करना फर्क है। हम एक हॉस्पिटल में हैं जिसकी एनर्जी ऑलरेडी डाउन है, क्योंकि वो सब दर्द और दुख में आ रहे हैं। कम से कम हमारी साइड की जो टीम है वो दर्द और दुख में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो टीम भी उस लोअर एनर्जी से सारा दिन एक्सपोज्ड है या नहीं है? तो सारा दिन उनके ऊपर भी वो असर पड़ने वाला है। लेकिन उनका अगर हमने और एक कुछ ऐड कर दिया तो वो लोअर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डे बाय डे वो हीलिंग सेंटर की वाइब्रेशन कहाँ जाती है? लोअर। तो क्या हम उनको वही बात बिना डांटे भी बोल सकते हैं?
आपको पता है किसी को डांटना इज एन इन्वेस्टमेंट। उसका रिटर्न आपके पास तब तक आएगा जब तक वो अपना मूड ठीक नहीं करेंगे। या बिकॉज दे विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पेन, जबकि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। हर्ट उनकी क्रिएशन है, लेकिन अभी तक उन्होंने वो सीखा नहीं है, तो कहेंगे इन्होंने मुझे आज सुबह सुबह इंसल्ट किया। तो करना चाहिए ऐसा इन्वेस्टमेंट। यस, ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि नर्स ने कोई गलती की, उसको पता है आज उसको डांट पड़ने वाली है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, और आप आए, शिक्षा दी, लेकिन बहुत प्यार से दे के चले गए। दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। पूरा दिन क्या मिलेगा आपको? पूरा दिन क्या मिलेगा आपको? क्या गुस्सा ही नहीं किया, मुझको गुस्सा ही नहीं किया, मुझको गुस्सा ही नहीं किया, इतने प्यार से बोला, और फिर वो सिर्फ उसका नहीं रहेगा, वो 4 लोगों को और बताएगी डॉक्टर साहब ने आज गुस्सा ही नहीं किया कि फ्री में इतनी सारी दुआएं मिल गई बिना कुछ किए। और यही इसका ऑपोजिट। इतना हम करते हैं, सुबह सुबह डांट के चले जाते हैं। सामने वाला बोलता है क्या करने का फ़ायदा है, तो क्यों ज़्यादा करती है, उतना ही करना जितना ज़रूरी है, मिलनी तो डांट ही है तेरे को रिटर्न में। यू सी हाउ एनर्जी स्टार्ट्स चेंजिंग इन द सिस्टम, हाउ एनर्जी विल स्टार्ट चेंजिंग। और ये सारी एनर्जी किसको पहुंचेगी? ये एनर्जी किसको पहुंचेगी? जिसने वो इन्वेस्टमेंट, वो वाला कर्मा किया। तो हीलिंग सेंटर में एंगर की कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत नेगेटिव एनर्जी है, और एंगर क्यों ऐड करना है उसके अंदर। शाम को हम ये सारी एनर्जी अपने घर लेकर जाते हैं कि नहीं जाते? फिर वो सारी एनर्जी हमारी फैमिली को मिलती है। थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो शाम को हम एक बहुत अलग एनर्जी घर लेकर जाएंगे। तो आज से एंगर आउट। गुस्सा करने की तो कोशिश नहीं करते होते, अपने आप आ जाता है ना। गुस्सा करने की हम कोशिश नहीं करते, कहते अपने आप आ जाता है। इट्स ओनली अ लिटिल प्रैक्टिस and a little giving time to increase emotional fitness on a daily basis. So anger is a disease, disease है वो, disease। हर नेगेटिव इमोशन एक डिसईज है। मैं ईज में हूँ अभी, एकदम काम पीसफुल, अभी उन्होंने कुछ गलत किया, मैं डिसईज पे चली गई, रिएक्ट किया। तो स्ट्रेस एक डिसीज़ है, एंगर एक डिसीज़ है, और कोई डिजीज़ है इमोशनल डिसीज़ कौन सी होती है? क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, जेलसी। जेलसी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, सुकून में नहीं रहने देती लोगों को। तो इसका कोई डॉक्टर नहीं है, दिस इज़ इमोशनल डिजीज़ एंड वी हैव टू गो बैक टू इमोशनल हेल्थ। तो अपने अपने हॉस्पिटल को पहले एक नो एंगर जोन बना दें, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुतों ने बनाया है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पोस्टर बनाइए और अपने हॉस्पिटल में लगा दीजिए, एंट्रेंस पे लगा दीजिए, यू आर एंटरिंग इनटू अ नो एंगर जोन। तो उससे सिर्फ जिम्मेवारी आप सबकी नहीं, वो जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी गुस्सा करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आजकल वो भी गुस्सा बहुत करते हैं, कर रहे हैं ना। हाँ, बट वो बढ़ेगा, दैट यू रिमेंबर कि वो बढ़ेगा। आप अभी से ही अपने आप को क्या करना शुरू करो, प्रोटेक्ट। और आपको सिर्फ अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करना, क्योंकि आप देखो वो आपको तो कभी नहीं डांटेंगे, लेकिन वो आपके जूनियर स्टाफ को तो डांट देते हैं ना। वो लोग जो सारा दिन दर्द की एनर्जी में सेवा कर रहे हैं, कोई भी आकर उनको डांट के चला जाए, शुड दैट बी अलाउड? दिस शुड नॉट बी अलाउड। आजकल अगर आप एयरपोर्ट पे देखो, आपने देखा, आई डोंट नो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे भी होगा, दिल्ली मुंबई में तो हर जगह लग गया। दिस इज ऑल्सो हैपन पोस्ट कोविड, क्योंकि पोस्ट कोविड लोगों का रिएक्शन ज़्यादा बढ़ गया है। ये बोर्ड्स पहले नहीं थे एयरपोर्ट पे। एवरीवेयर देयर इज अ बोर्ड, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू द स्टाफ। आपको नहीं लगता हॉस्पिटल में ये बोर्ड होना चाहिए? एयरपोर्ट तो फिर भी हैप्पी एनर्जी है, मोस्टली लोग हॉलीडे पे जा रहे हैं या बिजनेस में प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल में shouldn't it be that you have to be respectful towards staff? You cannot, उधर होना चाहिए, you cannot, बिल्कुल नहीं आप कर सकते हमारे स्टाफ के साथ ऐसा, क्योंकि एक कोई डांट के जाएगा, अगला 1 घंटा वो स्टाफ डिस्टर्ब्ड होगा तो मेरे 4 और पेशेंट पे असर पड़ गया ना वो नेगेटिव एनर्जी का। ये सोचिए, अपने लोगों को बचाइए, क्योंकि लोगों को लगता है हम पैसे दे रहे हैं तो हम कैसे भी चीख चिल्ला के बात कर सकते हैं। एक बार मैं फ़्लाइट में थी, एक लेडी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी एयर होस्टेस पे, तो एयर होस्टेस ने उनको कहा, मैम
आप पहले रिस्पेक्टफुली बात करो। उसने ऐसा बोला तो वो और ज़ोर से चिल्लाने लग गए, मतलब ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। उसने पता है क्या किया एयर होस्टेस ने, डिग्निटी क्या चाहिए, कहती मैम मैं उधर जा रही हूँ, जब आपको आराम से बात करनी होगी घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगी। एंड शी वॉक्ड अवे। वो ठीक हो गई लेडी। Allow people to exploit you, they will continue exploiting you. Stand up for the right, they will become okay. उससे 2 लोगों का बचाव हुआ, स्टाफ का भी और उसका भी जो बिना बात के चिल्ला रहा है, खुद बीमार है ऊपर से चिल्ला भी रहे हैं वहाँ पर। We have to talk about this कि ये हीलिंग सेंटर है, ये हमारा मंदिर है, दिस इज़ अ टेम्पल, ये हीलिंग स्पेस है, यहाँ चीख चिल्ला के नहीं काम हो सकता है। आप एक आश्रम मंदिर में जाओगे तो आप चीखोगे चिल्लाओगे नहीं, आप यहाँ भी नहीं चीख सकते। चेंज द एनवायरनमेंट, उसमें आपके लोगों का भी फ़ायदा, जो वॉक इन कर रहा है उसका भी फ़ायदा। और ये सब हम कर सकेंगे जब हमें याद रहेगा कि इलाज सिर्फ दवाइयाँ नहीं करती हैं, ये सारी चीज़ें इलाज का एक हिस्सा है। तो उसको हॉस्पिटल नहीं, उसको हीलिंग सेंटर बनाओ, जहाँ एंटर करते हीलिंग होने लग जाए। आप सिक्योरिटी को क्रॉस करें, वो सिक्योरिटी वाले भैया से इतनी हैप्पी एनर्जी मिले कि उसको पता ना चले एंटर करने वाले को मुझे अच्छा क्यों फील होने लग गया ऑलरेडी। वी हैव टू क्रिएट हैप्पी स्पेसेस वेयर एवरीबडी इज अ वेरी पीसफुल पावरफुल माइंड। तो लगाएं नो एंगर जोन, लगाएं। सबसे पहले किसके कमरे में लगाना पड़ेगा? अब सबसे पहले अपने कमरे में लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कभी गुस्सा आएगा नहीं, इट इज़ अ हैबिट जिस पे हम वर्क करेंगे। लेकिन जब हम नो एंगर जोन लगा देते हैं, हम 10 में से 5 बार नहीं करेंगे, ये तो पक्की बात है। हम 10 में से 5 बार नहीं करेंगे और धीरे 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 वो 5 से भी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। And then that anger will only be a reaction in a crisis, not something that's happening so many times in a day. क्योंकि वो किसकी एनर्जी को डिप्लीट कर रहा है? हमारी। और वो किसकी फिजिकल हेल्थ पर असर कर रहा है? हमारी, उनकी और सबकी जो अंदर आ रहे हैं। तो हमारा हॉस्पिटल एक आश्रम की वाइब्रेशन जैसा होना चाहिए, ऐसा, ये वाली एनर्जी का। और क्या करेंगे अपनी वाइब्रेशंस को हायर करने के लिए? क्या करेंगे? करना है ना। कहाँ था, कौन सा फिगर सेट किया था? कौन सा फिगर सेट किया था? हाँ 80 सेट किया था ना। हाँ तो वैसे भी दुआओं से पल रहे हैं तो एक्चुअली सिर्फ आप डिप्लीटर हटा दो, आप वैसे ही पहुंच जाओगे, बिकॉज ब्लेसिंग्स कमा रहे हैं। ब्लेसिंग्स टेक्स अस हायर बट वी हैव पुट डिप्लीटर्स देयर, तो वो हमारी उसको नीचे कर रहा है। और क्या करना चाहिए जिससे हमारी एनर्जी फील्ड ऊपर जाएगी? सबसे इजी मेथड आपको बताऊं, रोज़ यहाँ आ जाओ सुबह सुबह थोड़ी देर के लिए। मतलब औरों की क्रिएट की हुई एनर्जी अगर हमें डिप्लीट कर सकती है तो औरों की क्रिएट की हुई एनर्जी हमें एनर्जाइज भी कर सकती है। ब्रह्मा कुमारीज में 140 कंट्रीज़ में, इंडिया में तो हर शहर, हर टाउन, विलेजेस में भी, अभी शहरों में भी हर 5 किलोमीटर के अंदर एक सेंटर है और हर सेंटर पर सरेंडर्ड भाई बहने हैं। इट्स नॉट एन ईजी मॉडल to have so many places, and that too an organization which doesn't charge. आप बताओ, पैसे लो मत, चार्ज करो मत, सेवा करते जाओ और हर 5 किलोमीटर पर एक सेंटर होना चाहिए और फिर उसमें सरेंडर्ड भाई बहने भी होने चाहिए। ये क्यों किया है मॉडल? क्योंकि पता है कि अगर इस दुनिया में रहते हुए परिवर्तन करना है तो एक स्पेस चाहिए जहाँ रोज़ सुबह सुबह आकर पहले अपने आप को एनर्जाइज करना है। फिर अगले 23 घंटे आप उस हवा में रह सकते हैं योर, लेकिन रोज़ नीचे रहते 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 तो धीरे धीरे नीचे। तो सबसे इजी, एफर्टलेस, जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा सिर्फ टाइम निकालना है। और जितनी आपकी वाइब्रेशंस हायर जाएंगी, देयर इज़ अ सिंपल इक्वेशन, जितनी वाइब्रेशंस हायर जाएंगी आपका काम इजी नहीं होगा। काम तो जितना कॉम्प्लिकेटेड है वही होगा, जल्दी होगा। क्योंकि यहाँ पे क्लटर क्या होता जाएगा? कम, तो इंट्यूशन ज़्यादा वर्क करेगी।
आपको नहीं लगता हीलिंग में इंट्यूशन का वर्क है? क्यों ऐसा होता है कि सेम पेशेंट एक डॉक्टर के पास गया, डायग्नोज नहीं हुआ, दूसरे के पास गया, डायग्नोज नहीं हुआ, तीसरे के पास गया, डायग्नोज, चौथे के पास गया, डायग्नोज हो गया? क्योंकि ये तीनों ने लॉजिकल डायग्नोज किया, चौथे ने इंट्यूटिव किया। तो इंट्यूशन पावर, लॉजिकल नहीं, जो दिख रहा है वो नहीं, सडनली एक आवाज़ आती है, नहीं ये नहीं, ये है, दिस इज इंट्यूशन। तो इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट होगी? कई बार तो हम कितने डॉक्टरों के पास जा जाके फाइनली कुछ पता चलता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था कि जो लॉजिकल डायग्नोस से हो सकता था। और जो इंट्यूशन करेगा धीरे 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 उसकी इंट्यूशन पावर क्या होती जाएगी? और बढ़ती जाएगी। तरक्की तो अपने आप होती जाएगी। लोग बोलेंगे उन्हीं के पास जाओ, उनका डायग्नोसिस राइट निकलता है। इसका मतलब ये थोड़ी बाकी सब का नहीं राइट निकलता है। इट्स जस्ट मीन्स बाकी सब लॉजिकल यूज़ कर रहे हैं। तो जितना यहाँ स्ट्रेस होगा, हम सिर्फ लॉजिकल काम करेंगे, हम सिर्फ लॉजिकल काम करेंगे। लॉजिकल में हम एक्सपर्ट होंगे, लेकिन हम सिर्फ लॉजिकल काम कर सकेंगे। लेकिन इंट्यूशन के लिए यहाँ क्या चाहिए होगा? इंट्यूशन, अंदर की आवाज़ सुनाई दे, उसके लिए क्या चाहिए होगा? यहाँ पे इस कैबिन में एक स्लाइट म्यूज़िक चल रहा होगा, वो मेरी इंट्यूशन की आवाज़ है, अंदर बज रही है। एक धीमी आवाज़ पर एक म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत शोर है। मतलब मेरी आउटर लेयर पर बहुत शोर है मेरी थॉट्स का। वो म्यूज़िक बज रहा है, ऐसा नहीं है कि बाकी डॉक्टर्स में वो म्यूज़िक नहीं बज रहा है, वो सब में बजेगा। लेकिन जब बाहर इतना शोर होगा तो वो म्यूज़िक सुनाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आपने बाहर के शोर को साइलेंट करना शुरू किया, वो म्यूज़िक एकदम क्लियर सुनाई देगा। ये नहीं, ये करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, अभी नहीं, इधर करना है, एकदम क्लियर सुनाई देगा। इंट्यूटिव हीलिंग। सर्जरी में चाहिए इंट्यूशन, लॉजिक नहीं हमेशा। लॉजिक तो अभी हम एक्सपर्ट हो गए, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। इंट्यूशन, इंट्यूशन के लिए स्ट्रेस वर्क नहीं करेगा। इंट्यूशन के लिए माइंड कैसा चाहिए? साइलेंस। एक ऐसी जगह पर आ जाओ जहाँ रोज़ लोग अपने माइंड को साइलेंट कर रहे हैं, आपका बैठे बैठे ही साइलेंट हो जाएगा, वाइब्रेशन ऊपर उठ जाएगी। इट्स लाइक गोइंग टू अ जिम। जाते हैं ना आजकल लोग, टाइम निकाल कर, आधा घंटा निकाल कर जाते हैं। भाई फिट रहना है तो जाना ही पड़ेगा। इसी तरह इमोशनली फिट रहना है। रोज़ अपने आप को लोअर एनर्जी में 10 घंटे रख रहे हो, हायर एनर्जी में अपने आप को आधा घंटा डुबकी लगाओ, ऐसा रोज़। अगर आप इसको 15 दिन भी करके देख लोगे, आपको 15 दिन में अपने अंदर फ़र्क दिखाई देगा। और अगले 15 दिन में आपको अपने अंदर का फ़र्क उनके ऊपर फ़र्क दिखाई देगा। एक रोबोटिक सर्जन है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, बॉम्बे में, डॉक्टर युवराज। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया माउंट आबू में। कहते हैं मैं बहुत, ही इज़ अ वेरी 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 गुड डॉक्टर। तो वो हेड ऑफ रोबोटिक सर्जरी है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में, बट वेरी एग्रेसिव, बहुत गुस्सा, बहुत ईगो। सब लोग उनके आसपास कब गुस्सा कर देंगे ऐसे पता नहीं चलेगा, ऐसा। लेकिन क्योंकि काम अच्छा था तो सब आते हैं दूर दूर से इलाज करवाने के लिए। फिर वो ब्रह्मा कुमारीज में आए, उन्होंने मेडिटेशन सीखा, करना शुरू किया रोज रोज, और धीरे धीरे वो गुस्सा क्या होने लगा? कम 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 कम। चल रही लाइफ, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी कि उनका गुस्सा कम हो गया, सब हो गया। फिर उन्होंने उस दिन बताया, क्योंकि उनके पास सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जो इधर उधर नहीं हुए, फिर आ गए इधर। तो फिर उन्होंने कहा मुझे 3 महीने से लग रहा था कि मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है मेरे पेशेंट्स के अंदर कोई भी? कहते हैं मैं एक दिन बैठ के 3 महीने की फाइलें बाहर निकाली, क्योंकि उसको अपने करियर पे डाउट होने लग गया सडनली, क्योंकि कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं हो रही है यहाँ पर। इसे मैं एक दिन बैठ के 3 महीने की फाइलें सारी निकाली, स्टडी किया, सब किया। ही सेड आई रियलाइज्ड कि वो जो कॉम्प्लिकेशन थी वो तो थी, मुझे कॉम्प्लिकेटेड फील नहीं हो रही थी। और मुझे कॉम्प्लिकेटेड फील क्यों नहीं हो रही है 3 महीने से? क्योंकि मैं शांत होने लग गया हूँ, तो मैं एजिटेट नहीं हो रहा किसी बात के ऊपर। डायरेक्ट को रिलेशन है ये, डायरेक्ट।
तो हमें इस पावर को यूज़ करना है, द पावर ऑफ आवर माइंड। तो सिंपल एक तो स्टेप है कि एक हाई एनर्जी स्पेस को रोज़ यूज़ किया करिए, रोज़ यूज़ कीजिए। कभी अपने आप को नहीं कहना मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम कम है, ये हमें पता है, लेकिन आपके पास एनर्जी उससे ज़्यादा कम है। और अगर आप अपनी एनर्जी को बढ़ा देंगे, अनदर बेनिफिट दैट विल हैपन, जब आप अपने माइंड को साइलेंस करेंगे एवरी डे, साइलेंस मतलब एनर्जाइज्ड, आप जब बात करेंगे अपने पेशेंट से, वो कम टाइम में आपकी बात को समझेंगे, क्योंकि आप शोर की आवाज़ से नहीं बात कर रहे, आप साइलेंस की आवाज़ से बात कर रहे हैं। वो आपकी बातों को जल्दी समझेंगे, आपका टाइम बचने वाला है सारा दिन के अंदर। तीसरी चीज़, आपकी वाइब्रेशंस उनको बहुत कंफर्टेबल और सूदिंग फील करेंगे। होता है कि नहीं? डॉक्टर से मिलके ही मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में दुनिया कुछ भी फैला दे, आपके मतलब प्रोफेशन के बारे में, आजकल ऐसे हो रहा है, हॉस्पिटल में ऐसे हो रहा है, डॉक्टर्स ये कर रहे हैं, तो वो पेशेंट बहुत डाउट के साथ आता है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन वो जैसे ही आपसे मिलेगा कहते छोड़ो दुनिया जो बोलती है, मुझे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट, आज हर डॉक्टर कह रहा है पेशेंट शुड ट्रस्ट। पेशेंट शुड ट्रस्ट नहीं हो सकता, ट्रस्ट किसी से डिमांड नहीं किया जा सकता है। एज अ प्रोफेशन हमने कुछ कर्म किए हैं जिसकी वजह से वो ट्रस्ट टूटा है। भले हर एक ने नहीं किया, लेकिन एज अ प्रोफेशन हुआ ना वो जनरलाइज्ड, तो ट्रस्ट टूटा है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा जो ट्रस्ट वापस क्या हो जाए, जुड़ जाए। वो ट्रस्ट बोलने से नहीं होगा, वो ट्रस्ट अपने ऑफिस में अपनी दीवारों पर वो सारे अवार्ड्स लगाने से नहीं होता है। वो हर कॉन्फ्रेंस का अवार्ड, वो हर कॉन्फ्रेंस, इससे कुछ नहीं, कोई आकर आपका वो पढ़ता नहीं है। ऑनेस्टली हम टेलिंग, वो नहीं होता है असर, वो नहीं होता है। हमको क्या समझ में आ रहा है वो कौन सी कॉन्फ्रेंस का मेडल है, वो कौन से उसका है। पेशेंट को क्या समझ में आता है वो सारा? दैट इज ओनली अ प्रूफ ऑफ योर अचीवमेंट, दैट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ यू एज अ पर्सन। प्रूफ ऑफ अचीवमेंट एंड प्रूफ ऑफ पर्सन इज डिफरेंट। और कोई होता है एक छोटे से शैबी सी जगह पर बैठा हुआ है, उसका कुछ भी नहीं लगा हुआ, लेकिन उससे मिलकर मुझे अच्छा लग जाए तो मैंने उसके पास चले जाना है। तो इसीलिए वो इनर साइलेंस लोगों को सूदिंग फील कराएगा, सूदिंग फील कराएगा। आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी लाएगा, क्योंकि यहाँ साइलेंस है और आप बोल रहे हैं, यहाँ शोर के साथ आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आएगी, आपकी कम्युनिकेशन दूसरों को एम्पावर करेगी। तो आपको नहीं लगता आपके पास ज़्यादा लोग आने लगेंगे फिर? इतना बड़ा मिथ है, और हर प्रोफेशन में हमारे पास टाइम नहीं है। और जिन्होंने टाइम निकाला उनका ये रिजल्ट है कि जब उन्होंने टाइम निकाला उनका काम बढ़ गया, उनका काम बढ़ गया। एक थका हुआ बॉडी, बीमार बॉडी अगर काम करे तो टाइम ज़्यादा लगाती है, इसको ठीक कर दो फिर काम करो, जल्दी ठीक होती है। एक कमज़ोर मन काम करे ज़्यादा टाइम लगता है। आपको पता है दुनिया में दिस इज़ एन एपिडेमिक, आई एम बिजी, आई डोंट हैव टाइम। छोटो छोटो बच्चे भी बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, उनको मीनिंग भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। आई एम वेरी बिजी, बिकॉज बिजी इज नॉट अबाउट वॉट वी आर डूइंग, बिजी इज अबाउट द क्लटर हियर। चेंज इट टू आई एम ईजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। बिजी वर्ड बोलना ही नहीं है, वो वर्ड ही लोअर एनर्जी है। बोलो आई एम ईजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। डॉक्टर मतलब मंत्र उच्चारण नहीं करें, लेकिन अपनी भाषा को मंत्रों की भाषा बना दें, मतलब हाई एनर्जी वर्ड्स। लोअर एनर्जी वर्ड्स बोलने ही नहीं। आज से कौन कौन सा वर्ड बाहर जाने वाला है सिस्टम से? स्ट्रेस। आप डॉक्टर हैं तो स्ट्रेस तो होगा ही, आंसर कीजिए। नहीं, क्यों नहीं होता डॉक्टर साहब? आपको स्ट्रेस नहीं होता, क्यों? बोलो हम सारा दिन दुआएं कमाते हैं, बोलो हम सारा दिन दुआएं कमाते हैं। जब आप ऐसा जिएंगे तब जो लोग आपके पास आएंगे आप उनको बोल सकेंगे कि आपको स्ट्रेस नहीं होना है अगर आपको ठीक होना है, आपको गुस्सा नहीं करना है अगर आपको ठीक होना है। तो वो आपको बोलेंगे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हो सकता है, स्ट्रेस नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। बोलो मैं डॉक्टर हो के स्ट्रेस नहीं हो रहा, मैं डॉक्टर हो के गुस्सा नहीं कर रहा, आप नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छा आपको स्ट्रेस नहीं होता? बोलो नहीं, मैं तो अपने ऊपर काम करता हूँ। तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। यू विल बिकम एन एम्बेसडर ऑफ हेल्थ, नॉट एन एम्बेसडर ऑफ ट्रीटमेंट।
इलाज का एम्बेसडर नहीं बनना है, हेल्दी लाइफस्टाइल का। और जब आप सबको लिखते हो ना हेल्दी लाइफस्टाइल, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। हेल्दी लाइफस्टाइल खाना पीना एक्सरसाइज सोना नहीं होती है, लाइफ यहाँ है। ये जब लाइफ निकलती है ये डेड बॉडी है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब सही सोचना, सही बोलना, सही कर्म करना, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। वो उनको बोलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल, वो अपना खाना चेंज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नींद चेंज करते हैं, फिर थोड़े साल के बाद आपके पास फिर आते हैं। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं ड्रिंक भी नहीं करता, मैं स्मोक भी नहीं करता, मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मुझे क्यों हुआ? फिर आप कहते हैं स्ट्रेस। यही हुआ ना, इस पूरे साल में इतने न्यूज़ पैनल्स पे डिस्कशन हुई कि ये हुआ क्यों है लोगों को। तो डॉक्टर ने क्या कहा? स्ट्रेस। इसका मतलब स्ट्रेस इज़ नॉट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट? तो वो तो हमें बताना पड़ेगा, लेकिन पहले जीना पड़ेगा। नहीं तो वो आपको बोलेगा डॉक्टर साहब स्ट्रेस तो होता ही है, फिर आप उसको धीरे से बोलोगे हाँ मुझे पता है होता ही है लेकिन आप मत करो। नहीं, आपको बोलना पड़ेगा नहीं होता है, ये हमारी क्रिएशन है, आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो, आप बिल्कुल ठीक रहोगे। दैट इज एन एम्बेसडर ऑफ हेल्थ। टू बिकम एम्बेसडर ऑफ हेल्थ विच मीन्स सबसे पहले हेल्दी लाइफस्टाइल किसकी चाहिए? किसकी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए? रात को कितने बजे सोना चाहिए? ज़रा प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं अभी, फिर जाने के बाद कागज़ पे भी लिखेंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल, व्हाट टाइम टू स्लीप? उनके लिए नहीं, व्हाट टाइम टू स्लीप? आप बताओ, आपने बताना है, मैं तो लिख रही हूँ, आप क्या बताओगे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्लीप? पक्का आप सब सोते हैं? तो हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ दूसरों के लिए? सबसे पहले आपको अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी। ये मत बोलो लेकिन पेशेंट बहुत हैं। एक चीज़ याद रखना, अगर पेशेंट बहुत हैं तो आजकल शहर में डॉक्टर भी बहुत हैं। मुझे सबको अपने पास नहीं लेना है। बोलो उनको मेरा काम बंद हो गया, आप वो डॉक्टर के पास जाओ अभी। यू हैव टू कीप योर हेल्दी लाइफस्टाइल। आप ज़्यादा वल्नरेबल हैं, इमोशनल वाइब्रेशन भी और फिजिकल बीमारी के भी। तो देखते रहोगे तो इतने पेशेंट है, आप पूरी रात भी देख सकते हो। कट ऑफ टाइम, फिनिश्ड, फुल स्टॉप, ओवर। दुकान बंद। दुकान बंद करने का टाइम होता है, लेकिन ग्रीड है ये। कोई कभी मत बोलना नहीं हम पेशेंट के लिए कर रहे, कोई नहीं कर रहा है पेशेंट के लिए। पेशेंट के लिए कभी कभी क्राइसिस हो, ऑफ कोर्स, वो तो फिर आप आधी रात को भी जाते, दैट इज फाइन। डेली लाइफस्टाइल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, व्हाट इज़ माई डेली लाइफस्टाइल, व्हाट इज़ माई टाइम टू कम होम। आप अपना टाइम फिक्स करेंगे, लोग तो उस हिसाब से आ जाएंगे। जिसने आपके पास आना है वो तो जो टाइम आप बोलोगे वो आएंगे, लेकिन आपको एक कट ऑफ टाइम रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? यस, नो? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिजिकल फटीग क्रिएट्स इरिटेबिलिटी। होती नहीं होती? किसी के घर में शादी है, 3-4 दिन ना सो रहे हैं ठीक से, ना खा रहे हैं, चौथे दिन चिड़ 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 करेंगे। फिर आसपास के लोग बोलेंगे छोड़ना, 4 दिन से ठीक से नहीं सोया, सोएगा तो ठीक हो जाएगा। फाइन, पीपल आर वेरी कंपैशनेट, लेकिन जो रोज ही थक रहे हैं वो क्या करेंगे? तो इसलिए फिजिकल फटीग हमारे अंदर तो नहीं आ सकती है। इट इज बीइंग अनफेयर टू द पेशेंट द नेक्स्ट डे। तो जैसे एक पायलट, एक एयर होस्टेस की एक टाइमिंग होती है, भाई आप फ्लाई नहीं कर सकते अगले दिन, इतने सारे लोगों की जिम्मेवारी है आपके ऊपर, आप थके हुए फ्लाई नहीं कर सकते। तो क्या आप थके हुए ऑपरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं? इंट्यूशन आएगी थके हुई स्थिति में? नहीं। डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट होगी जरूरी थकी हुई स्थिति में? नहीं। एनर्जी राइट होगी थकी हुई स्थिति में? नहीं। तो आज से ये डिसाइड करें दुकान बंद कितने बजे करनी है। करें नहीं करें? वो इतना साइलेंस क्यों है? इतना साइलेंस क्यों है? आप चिंता नहीं करना, उनका इलाज हो जाएगा, कोई और डॉक्टर दुकान खुली रखेगा। लेकिन हमें डर लगता है फिर हमारी जगह वो वहां चले गए तो फिर मेरे बिजनेस का क्या होगा? ले डाउन योर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। सब क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है,
सब क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना है, मेरे लिए क्या सही है वो करना है। सही सोने का टाइम, सही खाने का टाइम, उनको तो लिख के देंगे टाइम पे खाओ, लेकिन आपकी बात का असर नहीं होगा जब तक आप खुद टाइम पे नहीं खाते होंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं पेशेंट इतने हैं तो कैसे मैं खाऊं, तो वो भी बोलेंगे डॉक्टर साहब मेरे पास काम कितना है, मैं कैसे खाऊं टाइम पर। तो हमने समाज ही ऐसा बना दिया, आप कब खाना खाएंगे जब काम पूरा हो जाएगा, आप कब सोएंगे जब काम पूरा हो जाएगा, आप परिवार के साथ कब बैठेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। इसीलिए तो आपके पास बीमारियां इतनी आ रही हैं, बिकॉज वर्क हैज़ बिकम लाइफ, वर्क हैज़ टू बी वन पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन वर्क के अराउंड ही पूरी लाइफ को घुमा दिया तो लाइफ तो अफेक्ट होगी। तो धन कमाएंगे, खुशी गवाते जा रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आजकल इवन इफ देर इज अ गैदरिंग ऑफ 10,000 ना, अगर उनसे सिर्फ पूछो किसको खुशी चाहिए, सिंपल ओनली 3 वर्ड्स, किसको खुशी चाहिए, 1 सेकेंड वेट करे बिना 10,000 लोग हाथ उठाते हैं। दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, दे विल जस्ट गो अप लाइक दैट, नॉट वन सिंगल हैंड इज डाउन। इसीलिए आपके पास तो लाइन हमेशा ही रहेगी, क्योंकि जब तक वो हैप्पी नहीं होंगे वो हेल्दी नहीं हो सकते। लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो सोना 10 बजे है ना, अगर 10 बजे अच्छी गहरी नींद सोएंगे तो पता है सुबह कितने बजे उठ जाएंगे। अगर 4 बजे सुबह उठ के, तो हमारे पास भरपूर टाइम है, हमारे पास भरपूर हाईएस्ट वाइब्रेशनल टाइम, अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त, हाईएस्ट वाइब्रेशन टाइम, हाईएस्ट इंट्यूशन टाइम। आप उस समय पर बैठिए, कल से आप मेडिटेशन सीखेंगे, आप अमृत वेला बैठिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर आएगा आज उस पेशेंट के साथ ऐसे करना है। दैट इज द टाइम टू गेट डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब ऐसे ऐसे आंसर आएंगे उस टाइम जो सारा दिन के लॉजिकल माइंड घंटों घंटों सोचे वो आंसर नहीं आएगा, बिकॉज उस समय सिर्फ आपका माइंड साइलेंट नहीं है, पूरा एनवायरनमेंट साइलेंट है। जिस समय मैक्सिमम माइंड सोए हुए होते हैं और सिर्फ वो मन उठने वाले हैं जो अच्छा काम करने वाले हैं 4 बजे उठ के, है ना। बाकी जो तामसिक काम होते हैं ना वो 4 बजे से पहले पूरे हो जाते हैं। पार्टी है, क्राइम है, ये सब 2-3 बजे वाला काम है सारा। इसीलिए जो बच्चे आधी रात को पढ़ते हैं, दे डूइंग द रॉन्ग थिंग, बिकॉज दे आर स्टडिंग इन अ लोअर वाइब्रेशनल टाइम, दे आर स्टडिंग इन द टाइम वेयर द एनर्जी इज द लोएस्ट, इट इज द लोएस्ट, ऑल रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन 12 and 2, and after 3:34 all the pure divine things start happening। मंदिर खुल जाते हैं, गुरुद्वारे खुल जाते हैं, मस्जिद खुल जाती है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। सी व्हाट द एयर बिकम्स ऑफ द सिटी। इसीलिए उसको कहते हैं अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। उस टाइम को यूज़ करना चाहिए, लेकिन उसके लिए रात को जल्दी सोना चाहिए, गहरी नींद सोना चाहिए। और खाने में क्या खाना चाहिए? आप सब वेजिटेरियन खाना खाते होंगे ना, एवरीबडी, पूरा शहर वेजिटेरियन नहीं, मतलब जनरली है ना, गुजरात में अभी भी बहुत वेजिटेरियन है, दैट वे ऑलमोस्ट ओवरऑल हाई। यस यस, एशियंट्स में जो आपके पास आते हैं एवरीबडी। एक और टाइम आया है, साइंटिफिकली लोगों को बताना शुरू करो कि नॉन वेज इज अनहेल्दी, साइंटिफिकली, क्योंकि आपने दुनिया को कह दिया कि इट्स हेल्दी। तो आधे लोग तो इसलिए खा रहे हैं, कहते नहीं डॉक्टर बोलते ये हेल्दी है, हमें पता है हमको नहीं खाना, लेकिन डॉक्टर बोलते कमज़ोर हो जाएंगे ये नहीं खाएंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो ब्रिंग इट आउट विद एविडेंस। ये कर्मा है हमारा। हम अनहेल्दी चीज़ उनको इसलिए खिला रहे हैं और बोल रहे हैं ये हेल्थ। जिस चीज़ की फंडामेंटल वाइब्रेशन डेथ है वो हेल्थ हो ही नहीं सकती है, वो हो ही नहीं सकती है। वो प्रोटीन हो सकती है, वो प्रोटीन हो सकती है, वो B12 D3 ये सब दे सकती है, वो हेल्थ नहीं दे सकती, क्योंकि उसकी फंडामेंटल एनर्जी टॉक्सिक है, डेथ है। लेकिन ये आपको मेडिकली उनको बताना है। फिर सुबह उठकर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें कुछ समय, कम से कम आधा घंटा हमारे लिए होना चाहिए। और हमारे लिए मतलब इसके लिए नहीं, बॉडी का टाइम अलग, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो अलग, इसको एनर्जाइज कर रहे हैं। क्योंकि हमें अपने आप को कहाँ लेकर आना है? 80 पर लेकर आना है। तो रोज़ इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। 2 चीज़ें रोज़ करनी है। एक, स्पिरिचुअल स्टडी, रोज़ ज्ञान अंदर जाना चाहिए।
कंटेंट इज इमोशनल डाइट। इमोशनल इम्यूनिटी बढ़ानी है, कंटेंट इज इमोशनल डाइट। क्यों दुनिया की वाइब्रेशन नीचे जा रही है? ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट। सारा दिन घंटों घंटों लस्ट, ईगो, ग्रीड, वायलेंस, टेरर, अग्रेशन, फियर, जेलेसी, कंपैरिजन कंज्यूम करते जा रहे हैं, घंटों घंटों कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तो आपके पास वो जनरेशन आएगी जिन्होंने बचपन से कंज्यूम करना शुरू किया है। अभी तो ये जनरेशन आ रही है ना, जिन्होंने 20 साल की एज के बाद कंज्यूम करना शुरू किया। आप तब हालत देखना जो बच्चों ने बचपन से कंज्यूम करना शुरू किया ना, उनकी आप इमोशनल फिजिकल दोनों देखना अभी आने वाले समय में है। इट्स अ वेरी टफ टाइम दैट इज कमिंग अहेड। सो ओनली हायर वाइब्रेशन विल टेक केयर ऑफ यू, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी कंज्यूमिंग इट फ्रॉम, वो खाना नहीं खाते बिना फोन रखे आगे। डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से। खाने की प्लेट बाद में आती है, फ़ोन पहले आता है, हाथ में टीवी का रिमोट कंट्रोल पहले आता है, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है धीरे धीरे कहानी सुना के खाना खिलाने का। तो ये आपके पास अभी आने हैं। इनकी कॉम्प्लिकेशंस एक अलग लेवल की होगी, क्योंकि इनका यहाँ शांत नहीं होगा, यहाँ एकाग्र एक रस नहीं बैठ सकेंगे। दे आर प्रैक्टिसिंग डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग। आप तो नहीं टीवी देख के खाना खाते रात को, आज से नहीं। माइंडफुल ईटिंग, जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, जैसा मन होता है वैसा तन होता है। अब आप खाना खा रहे हो, आपने सारा दिन बहुत काम किया, तो आपको लगता है दिस इज़ माई टाइम, यस, बट नॉट वाइल ईटिंग। खाना खाने के टाइम नहीं, क्योंकि वो सारे शब्द जो हम देख रहे हैं, और कई बार तो हम न्यूज़ देख रहे हैं खाना खाने के टाइम। कैन यू इमेजिन आप दुनिया की खबरों के शब्द खाने में डाल देंगे? एंड वो भी आजकल खबरें ऐसे आराम से थोड़ी सुना रही हैं। आजकल कैसे खबरें सुनाई जाती हैं? लव योर सेल्फ, बी काइंड टू योर सेल्फ, ऐसे नहीं करना कभी भी। और फिर कोई भी सीरियल चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रो रहे हैं, वो खाने में डालना है? नहीं। क्या डालना क्या है खाने में? खाने में हायर एनर्जी वर्ड्स जाने चाहिए। अपने खाने को प्रसाद बनाइए हर रोज़। सबसे पहली चीज़, आप अपने घर के किचन में और आप अपने हॉस्पिटल के किचन में, ये तो ज़रूर करना, हायर एनर्जी वर्ड्स पूरा दिन प्ले होने चाहिए। मंदिर में प्रसाद कैसे बनता है? हायर एनर्जी वर्ड्स प्ले कर रहे हैं ना, मंत्र चल रहे हैं, प्रार्थना चल रही है, प्रसाद बनता जा रहा है। आपको नहीं लगता हॉस्पिटल में भी खाना ऐसे ही बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? करके देखो, बहुतों ने करके देखा है। जस्ट सटल, ऐसे जोर जोर से नहीं चल रहा है, सटल हायर एनर्जी वर्ड वहाँ चले जहाँ खाना बन रहा है, जहाँ पानी है उस जो हर पेशेंट पीने वाला है। हॉस्पिटल में डाइटिशियन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल वही कैलकुलेट कर रही है। वाइब्रेशन ऑफ द फूड प्लस द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड, दोनों पे ध्यान रखना है। अगर हमने हायर एनर्जी फूड बनाकर उनको खिलाया, वो जल्दी घर जाएंगे। भेजना है ना हायर एनर्जी फूड, माइंड विल स्टार्ट गेटिंग काम। और अपने घर पे तो ज़रूर करिए, लगा सकते हैं, इतना सा कर सकते हैं। क्या करना है? सिंपल, इवन जैसे ओम ध्वनि चल रही है, धीरे से चल रही होगी सिर्फ, लेकिन वो हर शब्द उस खाने और पानी की एनर्जी को चेंज कर देगा। और जब वो अन्न चेंज होगा तो मन, और फिर मन से तन, अपने आप। सबसे पहले आप अपने घर पे कीजिए। घर पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए मेजॉरिटी हम में से कौन कौन खुद कुक करता है? बाकी के लिए कोई और कुक करता होगा, राइट? और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप खुद कुक कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके माइंड पे बहुत सारा कुछ और चल रहा है, राइट? इसीलिए हायर एनर्जी वर्ड्स एक्सटर्नल ऐड कीजिए। हर किचन के अंदर एक कोई म्यूज़िक सिस्टम वाला होना चाहिए, या एक फ़ोन रख, तो वो बजता ही जाए, बजता जाए पूरे दिन। आप में से किसी ने वो डॉक्टर इमोटो के एक्सपेरिमेंट के क्रिस्टल्स की फ़ोटो देखी है? नहीं देखी तो आज देखना। डॉक्टर इमोटो वाटर क्रिस्टल, बस इतना एंटर कर दो। उन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, और वो माउंट आबू भी आए, वहाँ भी करके दिखाया सबको। वाटर के बीकर्स लिए और उस पर लेबल लगा दिया, हेट, लव, स्ट्रेस, पीस। और फिर जितने भी समय के बाद उसका वाटर क्रिस्टल देखा गया, तो जिन पे नेगेटिव वर्ड्स थे
वो वाटर क्रिस्टल बना ही नहीं है, तो ऑल डिफॉर्म्ड। और जिस पे हायर एनर्जी वर्ड थे वो वाटर क्रिस्टल फॉर्म, बिल्कुल परफेक्ट। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, साइंटिफिकली यू कैन सी इट। अब हमारे शरीर में इतना सारा 70% 75% पानी है और यहाँ से स्ट्रेस जा रहा है, वो वाटर ही अफेक्टेड है, हमारी बॉडी का वाटर ही अफेक्टेड है। इसीलिए अपने खाने और पानी को हायर एनर्जी बनाए। कर सकते हैं इतना, इतना कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, हॉस्पिटल के किचन में भी रख सकते हैं। दूसरी चीज़, खाना खाने के टाइम टीवी नहीं। फ़ोन तो आपको उठाना पड़ता है, लेकिन फ़ोन सिर्फ आप इमरजेंसी वाला उठाएंगे, दोस्तों का फ़ोन नहीं उठाएंगे खाना खाने के टाइम। फूड शुड एक्चुअली बी इन एब्सोल्यूट साइलेंस, बिकॉज यहाँ की स्थिति डाइजेशन पे काम कर रही है। माइंड एंड गट इज कनेक्टेड, माइंड एंड गट इज कनेक्टेड। तो जब गट ने डाइजेशन का काम करना है तो माइंड को उस टाइम कैसे होना चाहिए, ये आप अपनी लाइफस्टाइल की प्रिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो। अगर लोगों को ठीक होना है या बीमार नहीं होना है, पहली बात खाना शांति से खाएं। आज सुबह लोग नाश्ता भागते भागते खा रहे हैं, लंच वो ऑफिस में खा रहे हैं, वर्क प्लेस पे खा रहे हैं, और डिनर वो लास्ट है तो टीवी के साथ खा रहे हैं। अगर इकट्ठे खा रहे हैं तो घर की सारी प्रॉब्लम्स वो डाइनिंग टेबल पे डिस्कस कर रहे हैं। 3 meals are affected. Every single day, all 3 meals are getting affected. Gut gets affected. If gut gets affected, body का कोई ना कोई सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। तो उनको बताने से पहले कौन करेगा? हम। इतना कर सकते हैं इजी। टीवी बंद करेंगे खाना खाने के टाइम। कब से? अच्छे से बोलो, बोलेंगे नहीं तो करेंगे। आज से मेक इट अ रूल। 10 मिनट लगता है सिर्फ खाना खाने के, टीवी के साथ आधा घंटा लगता है, बिना टीवी के 10 मिनट लगता है। साइलेंस। नाउ जस्ट बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग द फूड, 5 सेकेंड साइलेंस। हम कुछ हाई एनर्जी वर्ड्स अभी लिखेंगे, आप उसको बोलकर फिर खाना खाइए। मतलब आपने अन्न को और भी क्या कर दिया, अपने हायर एनर्जी वर्ड से उसको एनर्जाइज किया। तो वो अभी हम लिख लेते हैं, या आप अपने फ़ोन पे भी रिकॉर्ड करो कौन से वर्ड्स बोलने हैं। ये वर्ड्स वो संकल्प हैं जो हम अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हैं। संकल्प से सिद्धि होती है। सो दीज आर कॉल्ड हाई वाइब्रेशनल अफर्मेशंस। मतलब उसको अफर्म करो, दिन में बहुत बार उसको बोलो, वो हमारे पर्सनल मंत्र बन जाते हैं। और वो शब्द होंगे जो हम बनना चाहते हैं। सबसे पहली लाइन, आई एम अ पावरफुल बीइंग। आई एम अ पावरफुल बीइंग। पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, हायर एनर्जी। सेकेंड, आई एम ऑलवेज हैप्पी। आई एम ऑलवेज हैप्पी। थर्ड, आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है इवन इन अ क्राइसिस। आई एम काम एंड स्टेबल ऑलवेज। चौथा, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। आपके हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा फियर की एनर्जी आती है अंदर, वो हमारे पर असर नहीं करे। आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम अ सेल्फलेस गिवर। आपसे हमेशा गिविंग की एनर्जी जाए। आप चैरिटी नहीं कर रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन कौन सी होनी चाहिए? सिर्फ गिविंग की। क्या मिलने वाला है वो नहीं, वो अपने आप मिलेगा, लेकिन गिविंग की एनर्जी। आई एम अ सेल्फलेस गिवर। फिर माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। माई माइंड एंड बॉडी इज परफेक्ट हेल्दी ऑलवेज। अगर कोई हेल्थ इशू है उसका स्पेसिफिक संकल्प लिखना। तो सपोज मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, आई विल राइट माई ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल 120/80। संकल्प से सिद्धि मतलब जो देखना चाहते हैं वो संकल्प करना है कि वो है। और थोड़े दिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ना, आप अपने पेशेंट्स को लिख के दे देना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। वी राइट स्पेसिफिकली फॉर एवरीवन्स इलनेस। कौन सी प्रॉब्लम है, डॉक्टर क्या चाहता है, डॉक्टर चाहता है ये ऐसे काम करे, तो आप बोलना शुरू करो वो ऐसे काम ऑलरेडी कर रहा है। इट विल स्टार्ट वर्किंग। माई एवरी रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एवरी रिलेशनशिप, विच मीन्स पर्सनल, प्रोफेशनल, विच मीन्स पेशेंट। My every relationship is based on trust and respect.
एवरीथिंग इज स्मूथ इन माई हॉस्पिटल, मतलब कोई क्राइसिस नहीं आएगा. एवरी पेशेंट इज अ ब्यूटिफुल इंटरैक्शन. एंड फिर लास्ट, गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी. ये तो रोज पहन के जाना है, सुरक्षा कवच. ड्रॉ करो अपने चारों तरफ शरीर के एक वाइट डिवाइन लाइट सर्कल ऑफ एनर्जी. दिस इज लाइक पीपी किट. पहन लो और कोविड के आईसीयू में चले जाओ. हायर एनर्जी से अपने आप को इन्वेलप करेंगे तो फिर लोअर एनर्जी हमारे ऊपर कम. तो गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड में. एंड फिर आप वो एक सर्कल अपने हॉस्पिटल के अराउंड भी बना दो एक ऐसा, ताकि वहाँ पे सब कुछ सुरक्षित चलेगा, कोई विघ्न नहीं आए कभी भी. 8-10 संकल्प बोलने में लगते हैं 5-10 सेकंड सिर्फ. आज इसको रात को घर जाके नोट कर देना, नोटबुक में लिख देना. रोज़ रात को सोने से पहले एक बार लिखना, आधा मिनट लगेगा. रोज़ सुबह उठते ही एक बार बोलना, आधा मिनट लगेगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, खाने से पहले बोलना, क्योंकि आप हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं. हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं ना, दोपहर को हॉस्पिटल में नहीं खाना खाते, घर आके खाते हैं. बिग सेफ्टी. जहाँ जो हो सके हॉस्पिटल में ना खाओ, क्योंकि बहुत पेन है ना. तो नहीं खाएंगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन है. लेकिन खाएंगे या नहीं खाएंगे, इधर वेज में हम संकल्प डाल के ही खाना खाएंगे. अपने खाने को एनर्जाइज करेंगे. और हम पानी के साथ भी करते हैं, क्योंकि पानी की एनर्जी को भी चेंज करना है. तो अगर हम उसको सुबह रात 3 बार खाना, 4-5 बार पानी, इतनी बार कर लेते हैं ना, एनर्जी हमारे सिस्टम की चेंज हो जाती है. पेशेंट्स को तो हम सिखाते हैं, आईवी से वो जा रहे हैं उसके अंदर भी वो अफर्मेशन डालते हैं, कीमो वो करवा रहे हैं उसके अंदर भी अफर्मेशन डालते हैं. हाई एनर्जी वर्ड्स बॉडी पे तो सबसे ज़्यादा पहले असर कर जाती है. और फिर कल हम साथ साथ मेडिटेशन सीखेंगे. पावर तो उसमें है, ये तो शॉर्ट टर्म है. तो कल से हम 1 घंटे के लिए, कितनी देर के लिए, 7 to 8:15, हाँ 1 घंटे के लिए हम 4 दिन 1 घंटा निकालेंगे. शार्प 1 घंटा. 2 टाइम है. एक टाइम है 7 to 8:15 एंड वो 8:15 डॉट फिनिश होगा, क्योंकि इट्स ओनली द कोर्स. एंड दूसरा टाइम है 6:30 to 7:45 शाम को. मतलब दोनों में से कोई एक टाइम हम ये 1 घंटा निकालेंगे ही. इसको अपने आप को ऑप्शन नहीं देना, अपने आप को कंपल्सरी कर दो. सारे काम हो जाएंगे साथ साथ. 2 टाइम है, 7 AM to 8:15 AM, 6:30 PM to 7:45 PM. 1 hour 15 minutes डॉट बाय द क्लॉक. तो दामिनी बहन जो अभी बहुत सुंदर गीत भी गाया ना हमारे लिए, तो दामिनी बहन अपना सेंटर छोड़कर, सेवा छोड़कर 4 दिन सिर्फ आपके लिए इस शहर में रहेगी, सिर्फ आपकी सेवा के लिए. तो इस अवसर को यूज़ करना है. आज आपने इतना टाइम निकाला है, कल आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है. कौन कौन रेडी है 4 घंटे टोटल निकालने के लिए? हाथ उठा लो अच्छे से. किसके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, वो बताओ, हाथ उठाओ. अपने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा. और जब आप ये 4 दिन निकालेंगे, आप ये 4 दिन में ही सारा दिन में देखना कि आपके ऊपर क्या चेंज आने वाला है. बिकॉज आप सिर्फ कोर्स नहीं कर रहे, मेडिटेशन सीख नहीं रहे, आप इस एनवायरनमेंट पे बैठने वाले हैं 1 घंटा. आप बाहर के ऑडिटोरियम में नहीं बैठ रहे, आप यहाँ. आप इस 4 दिन में अपने रिजल्ट सारा दिन में हॉस्पिटल में चेक करना. जस्ट योर फीलिंग विल बी डिफरेंट. एंड व्हेन योर फीलिंग विल बी डिफरेंट, योर वर्क विल बी डिफरेंट. आज सारा दिन गुस्सा, कैसे करेंगे सारे काम आज सारा दिन? एकदम शांत, पीसफुल. असर्टिव हो सकते हैं, रिएक्टिव नहीं. डिसिप्लिन कर सकते हैं, चिल्ला नहीं सकते हैं. याद रखना, मैंने अपने पेशेंट की हीलिंग को डिप्लीट कर दिया नर्स को गुस्सा करके. आपको एक सीक्रेट बताऊं, एक बार ना सब नर्सेस थे एक प्रोग्राम में, तो उनको बोला आपको किस बात का स्ट्रेस है? कहते डॉक्टर गुस्सा करते हैं. मैं कहा ये आई थॉट देयर वुड बी सो मच अदर लिस्ट ऑफ, डॉक्टर गुस्सा करते हैं. मैंने कहा पेशेंट कितना गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, इराटिक हो जाते हैं. तो सिस्टर्स है ना कंपैशनेट, कहते उनका बुरा नहीं लगता, वो तो बीमार है. मैं कहा वो भी बीमार है. कहते कौन बीमार है? मैं कहा जो गुस्सा करता है वो इमोशनल डिजीज़ है ना, तो वो बीमार है.
तो अगले दिन एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, कहती ये बहुत इजी है। आज ओटी में उन्होंने फिर गुस्सा किया। हैं बहुत अच्छे डॉक्टर, लेकिन उनको कुछ ना कुछ गलती हमारी मिल जाती है। गलती मिलती है, लेकिन आप याद रखो, मतलब ओटी में गुस्सा करना, मैं अगर लेटी हूँ तो मैं एनेस्थेसिया जाग से उठ के भाग जाऊंगी आपके हॉस्पिटल से। ओटी में कैसे गुस्सा कर सकते हैं? क्योंकि आप ट्रेंड हैं, आप एफिशिएंट हैं। हो सकता है गुस्से आपकी एफिशिएंसी पे कोई असर नहीं करेगा, लेकिन आप अकेले तो सर्जरी नहीं करते। आपके साथ इतने लोग हैं जो सर्जरी का हिस्सा हैं, उनके ऊपर तो उस गुस्से का असर पड़ेगा ना। आपको कुछ बोलना भी है डांट के, तो आप कम से कम सर्जरी के बाद कर दो, किसी की जीवन सामने पड़ी हुई है। तो ओटी शुड बी लाइक अ रियल टेम्पल, मतलब वहाँ तो सब कुछ बहुत सामने कॉम्प्लिकेशन आ जाए, हमें इंट्यूशन चाहिए। लेकिन अगर हमने गुस्सा कर दिया, आप एफिशिएंट है, सामने वाला हर्ट हो गया, तो वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। कैन नॉट हैव नेगेटिव एनर्जी इन अ प्लेस जहाँ पूरा परिवार बाहर भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ है। तो सर्जरी तो एक्चुअली कैसे शुरू करनी चाहिए? सबको इकट्ठा कर लो, सब कुछ रेडी हो गया ना, जस्ट आप स्टार्ट करने लगे, 1 मिनट साइलेंस, और उसमें 3 संकल्प करो। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, सब बोलेंगे इकट्ठे, जो सारी टीम वो खड़ी होगी। आई एम ए डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, ही इज गोइंग टू यूज मी। दिस सर्जरी विल बी अ स्मूथ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। दुआ दो उस सर्जरी को पहले, एंड दिस पेशेंट विल गो होम वेरी वेरी सून। 3 करो, फिर स्टार्ट करो, एंड करो, फिर 3 संकल्प करो शुक्रिया के। आप देखो 3 सेकंड पूरे एनर्जी चेंज कर देगा, क्योंकि 3 सेकंड में सबकी थॉट क्या हो गई? एक जैसी हो गई, अलाइनमेंट हो जाती है एनर्जी की। जो परिवार है वो बाहर दुआ कर रहा है, लेकिन जिन्होंने सर्जरी करनी है उनको करना चाहिए। और आप सब करते हो, लेकिन अकेले अकेले करके आते हो। एक बार इकट्ठे कर लो, तो वो इकट्ठे की एनर्जी अलग हो जाती है। तो वो एक करेंगे। आज हम नो एंगर जोन लगा देंगे अपने रूम के अंदर, बिल्कुल लगा देंगे। और दूसरी चीज़, आज हम अपने किचन में हाई एनर्जी वर्ड्स डाल देंगे, और सारा दिन याद रखेंगे कि मुझे कहाँ रहना है? हायर, मुझे हायर रहना है। अब हम 1 मिनट की वो एक्सरसाइज करेंगे, जिसको आप आज दिन में बार बार करना। एक पेशेंट जाएगा, दूसरा आएगा, अब 1 सेकेंड, 1 मिनट भी नहीं होगा ना, 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी करो। सिंपल, सीधा बैठेंगे, अपने ध्यान को यहाँ लेकर आएंगे जहाँ तिलक लगाते हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेयर इन द सेंटर इट्स गोइंग टू गो बिटवीन द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द हाइपोथैलेमस। इसीलिए तिलक इधर लगाया जाता है। वो तिलक एक्चुअली हमें रिमाइंड करने के लिए, मैं आत्मा हूँ। जेंटली विजुअलाइज अ लिटिल स्टार हियर। एनर्जी है, वी कैन नॉट सी इट विद द आईज, वी विजुअलाइज इट यूजिंग द इंटेलेक्ट। जस्ट अ लिटिल स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आप सिर्फ इसको भी देखेंगे तो आपकी माइंड की बाकी थॉट्स नील होने लगेंगे। और फिर साथ साथ हम बहुत स्लो कुछ थॉट्स क्रिएट करेंगे। आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द डिवाइन। वो मुझे यूज करता है। I am calm and stable always. I am always light and happy. I radiate peace, happiness, and power to everyone I meet. Every patient interaction is a divine experience. ओम शांति। बस इतना करना है, इतना करना है। जैसे हाथ धोते हैं, जैसे हाथ धोते हैं ना, हर एक पेशेंट जाएगा, अगला आएगा, हम हाथ धोते हैं, हर एक आएगा जाएगा, इसको धो लो।
इसको एनर्जाइज करो। जस्ट साइलेंट को विजुअलाइज पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम पावरफुल बीइंग, आई एम पीसफुल बीइंग, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई रेडिएट पावर। अब वो जब सामने आके बैठेगा ना, आपकी ये वाली एनर्जी चली जाएगी उसको। और फिर कल से तो हम इसको और गहराई में सीखेंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है। तो सुबह 7 बजे या शाम को 6:30 बजे, दोनों में से कोई एक टाइम। ज़्यादा बेटर टाइम कौन सा है? ज़्यादा बेटर टाइम कौन सा है? सुबह। आपके लिए सुबह 7 o'clock ठीक है या और जल्दी चाहिए? आप बताओ। वी कैन फिक्स द टाइम नाउ। आप अभी, ये सिर्फ आपके